रंजीत कैसे बने? अब बना रंजीत, देखिए मेरा असली नाम तो गोपाल। क्या होता था कि मेरे इतनी 80 पिक्चर्स ऑन द फ्लोर थी मेरी, 80 फिल्म्स। 80 फिल्म्स ऑन द फ्लोर। और ये जो हमारी जो वाइफ है वो उनको मैं बोर हो गया पिक्चरों में काम करते करते, सेम साड़ियाँ खींच रहा हूँ, साड़ियाँ फाड़ रहा हूँ, दुपट्टे खींच रहा हूँ, ऑल दैट। उसने देखा, वो मेरा मिमिक्री किया करता था पिक्चर में। अभी हमारे तो फ्रैंकली स्पीकिंग डायलॉग होते कहाँ थे। हाँ। लड़की देखी, अरे छमिया, थोड़ा सा ऐसे होट में जबान फेर दी एंड ऑल दैट। हाँ, अभी हाउस होल्ड टूर की बात कर रहे थे ना आप, उसमें मैंने सिर्फ एक दिन का काम किया। एक दिन का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मयंक तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अल्फा टॉक्स पे, पावर्ड बाय टिकट मार्ट। दोस्तों, खिलाड़ी की पहचान उसके खेल से होती है, पर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उस खेल की पहचान होती है। बॉलीवुड भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे बॉलीवुड की वजह से काफ़ी लोगों को नाम मिलता है, शोहरत मिलती है, उनका नाम बनता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आज बॉलीवुड को भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। उन्हीं में से एक ऐसे हैं जो आज बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में, और वो आज हमारे गेस्ट हैं, हम सबके फेवरेट, हम सबके यार, पापा रंजीत साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू वेरी मच अल्फा टॉक्स में। सर, कैसा लग रहा है? थैंक यू, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अभी आपके सामने बैठे ऐसे लग रहा है कोई एग्ज़ाम देने वाला हूँ मैं। सर, आप तो हर जगह पास होते 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 आज आपने इंडस्ट्री को वो दे दिया, हम लोगों को वो दे दिया कि हम लोग आपसे सीख सीख के एक्टिंग और बाकी चीज़ों को पास करते हैं। नहीं, मैं इंडस्ट्री को मैंने क्या देना था, इंडस्ट्री ने मुझे दिया। जो कुछ भी है आपके सामने बैठा हूँ बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री एंड लोगों का प्यार है जो बर्दाश्त कर रहे हैं लोग बात। सर, पहला सवाल तो बस मैं शुरू करूंगा जो कि रंजीत कैसे बने? अब बना रंजीत, देखिए मेरा असली नाम तो गोपाल था। दिल्ली से, मैं पंजाब में पैदा हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ, और उसके बाद कॉलेज में था, हिंदू कॉलेज में। तो उसके बाद मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद में कुछ लफड़ा हुआ, वो बाद में बता देंगे कैसे बना, वो वहाँ तक आ जाता हूँ। और वापस आ गए तो वहाँ मुझे कोई कैरेक्टर मिला, उसने मुझे बोला अभी फिल्मों में काम करोगे। तो हमने सोचा कि ये जो काफ़ी चालू लोग होते हैं, लड़के लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं और वो वादा करते हैं फिल्मों में काम करोगे और बाद में चले जाते हो। तो मैंने सोचा ये भी शायद, क्योंकि अपनी वो कोई शक्ल वजह पर्सनैलिटी तो ऐसी थी नहीं जो हीरो की। हम लोग बैनर देखते थे, जो बड़े बड़े दिलीप साहब हुए, देव साहब हुए, सुनील दत्त, धर्म जी, ऑल दैट, एवरीबडी। तो वो उस कैरेक्टर की वजह से मैं बॉम्बे आया, और फिर यहाँ पर मुझे दत्त साहब के साथ भी मेरी मुलाकात हुई उसी की वजह से। और फिर ये जो नाम मेरा रंजीत है वो सुनील दत्त साहब ने दिया। मैं उनकी पहली पिक्चर जो थी मेरी, रेशमा और शेरा, उनके साथ में मैं काम कर रहा था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि गोपाल मेरा नाम, मैं एक्चुअली फुटबॉलर था दिल्ली में, वेरी फेमस। तो आई वॉज मोस्टली गोलकीपर। जी हाँ, तो मेरा नाम गोली पड़ा हुआ था, गोली। तो सब मेरे आज तक फिल्म इंडस्ट्री में भी, और जो मेरे ख़ास चाहने वाले हैं जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, तो मुझे गोली के नाम से बुलाते हैं। गोली। कोई गोली ताऊ, कोई गोली चाचा, कोई ब्रदर गोली एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ चलता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम फिल्मी नाम रख लो। फिल्मी नाम? हाँ, उस समय ट्रेंड भी था, काफ़ी लोग अपना नाम बदल लेते थे। नहीं, दत्त साहब ने बोला कि गोपाल फिल्मों के हिसाब से उनको कुछ शायद नहीं अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि शायद कोई दूध बेचने वाला भैया होते हैं गोपाल कहाँ से आया, बनारस से आया, कहाँ से आया। तो मैंने बोला आप ही रख दीजिए। तो दत्त साहब ने मुझसे पूछा कि हम लोग जा रहे थे ड्राइव, उधर जैसलमेर जा रहे थे बाई रोड, तो ही वॉज ड्राइविंग। तो दत्त साहब ने बोला कौन से लेटर से लोगे? मैं बोला जी ऐसे ही बोल दिया, बोला आर से रख दीजिए। तो जा रहे थोड़ी देर में बोलते हैं रंजीत कैसा है? अभी रंजीत नाम तो उन्हें सुना हुआ था, बहुत पंजाब के बहुत बड़े राजा हुए थे महाराजा रंजीत सिंह, एंड उनकी बहादुरी के बारे में तो सब मालूम था हिस्ट्री में। तो मैंने दिल में बोला दत्त साहब जो आपको अच्छा लगता है
बाकी काम होगा तो नाम होगा, काम होगा तो नाम होगा। और काम नहीं होगा तो फिर नाम, अरे नहीं बचे तुम देखना ये है वो है फलाना फलाना। तो हम पहुंच गए। तो वहाँ उन्होंने जैसलमेर से फ़ोन किया बॉम्बे में कि वो जो गोपाल का नाम अभी आज से रंजीत पब्लिसिटी में जाना। तो मैं वो रंजीत बन गया है ना। कैसे आया मतलब इस तरह मैं, मेरा नाम जो था गोपाल से रंजीत बन गया। अब यहाँ पे दो सवाल है। पहले तो ये कि आप जब इंडस्ट्री में आए तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? मैं झूठ बोल के आया था घर वालों को। मैंने बोला था कि महाराष्ट्र हमारी टीम जा रही है फुटबॉल खेलने? फुटबॉल की, और 10-15 दिन का शेड्यूल है। तो उनको मालूम था, मैं आई वॉज इन द गुड बुक्स, अच्छा लड़का था मैं, अच्छा लगा था, इमेज बोला अच्छी था थी, आपने। और तो ऐसी कोई डर वाली बात नहीं थी। तो लेकिन फिल्मों के बारे में कभी मतलब ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते थे हम। और घर में तो बताने ही मतलब इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल समबडी दैट समबडी वांट्स टू, हम लोग कभी फोटो भी नहीं देखते थे एंड ऑल दैट। और आपको मैं बताऊंगा मयंक बाबू, मैंने पहली पिक्चर जो देखी थी गाइड, देवानंद साहब की। देव साहब की पिक्चर आई थी गाइड। वो भी ये जो आदमी मुझे मिला था उसने बोला पिक्चरों में काम करोगे, तो उसने बोला यार ना तो हर बार थिएटर का एक्सपीरियंस है, ना स्टेज का एक्सपीरियंस है, ना कुछ है, ना स्कूल में, ना ड्रामा में, ना रामलीला में, तो तुम कम से कम पिक्चरें देखा करो। पिक्चरें देखा करो। तो उन दिनों में गाइड लगी हुई थी, तो मैं बड़ी मुश्किल से चेहरा वेरा छुपा के जैसे भी आपके था। अंदर वो था कि ये फिल्म में जाना नहीं है? फिल्म लाइन का तो नहीं था, मैं सिर्फ ये जज कर रहा था कि ये आदमी ऑफर जिसने किया है मुझे, हाँ। ये मुझे कैसे एक्सप्लॉइट करेगा, अच्छा, मैं कैसे बर्बाद क्या होने वाला ये हूँ? पैसे मांगेगा या फिर एक्टर का मतलब तो है ही नहीं ना कि हमको वो जो बैनर्स देखते थे हैंडसम गुड लुकिंग हीरोज होते थे ना, तो मेरी शक्ल फुटबॉल खेल खेल के कमर जो पीछे लगी हुई है और काले लोटे होते थे, 8-8 घंटे फुटबॉल खेलना ऑल दैट, और बहुत टफ था मैं तो। और बाकी फिल्म वाले कैसे होते हैं सिर्फ बैनर के थ्रू हमको मालूम था। शौक बिल्कुल नहीं था, झूठ बोल के आए अगर बोलते हैं फिल्मों में तो वैसे ही घर से, हालांकि मुझे पहले निकाल भी दिया था उन्होंने जब उनको पता लगा। अच्छा, उनको जब पता लगा मैं फिल्म लाइन ज्वाइन कर ली तो मुझे उन्होंने डिसोन कर दिया था फुटबॉल टीम से? जी। और जब उन्होंने मेरी पिक्चर पहली शर्मिली, जब लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया, उसमें मेरा ग्रे शेड था और राखी को मोलेस्टेशन का और बालों से पकड़ना और कपड़े फाड़ने का ऑल दैट। और मैं अपनी तरफ से तो लेके गया कि मेरे माँ बाप खुश होंगे, रिश्तेदार खुश होंगे कि लोग मेरे ऑटोग्राफ मांगते हैं मेरे साथ। उन दिनों में तो मोबाइल होता नहीं था, वो फ़ोटो खींचते थे, ऑटोग्राफ लेते थे, तो उनको अच्छा लगेगा। उन्होंने जब देखा कि ये तो ये काम कर रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, लड़की को मार रहा है और उसके बालों से खींच रहा है, तो इंटरवल में उठ के चले गए थे। और मैं जब वापस आया उस दिनों में प्रीमियर बड़े ग्रैंड होते थे, स्टेज पे एक्टरों को बुलाते थे, इंट्रोड्यूस करते थे कि ये नया विलन पैदा हो गया है, फलाना ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मैं वापस आया जब सीट पे, तो उनमें से कोई भी नहीं था। तो मैंने पूछा जो कोई था वो बैठा हुआ, तो मैं बोला अच्छा, उस समय तक आपका नाम बदल चुका था ना? हाँ, नाम रंजीत हो गया था। तो पहले तो इस पे भी एक सवाल है कि नाम जब बदला था, पता चला होगा उनको कि उस पे भी तो रिएक्शन? उनको कैसे मालूम, ना तो कभी मैगजीन देखते थे ना उनको फिल्म देखी थी, उनको क्या मालूम? उनको नहीं पता आपका नाम रंजीत? कुछ नहीं मालूम। हाँ, नहीं कुछ नहीं ना मालूम। चलो कट्टू जब नहीं थे ये लोगों ने देखा हाँ, वो कुछ नहीं बात, तो सिर्फ वो प्रीमियर में उन्होंने ये मेरी पहली बार स्क्रीन पे मुझे देखा और वही गलत काम करते हुए पकड़ा गया। तो उसके बाद में मैं रात को पार्टी वार्टी थी अशोका होटल में दिल्ली में, और फिर मैं घर गया तो देखा कि सब के सब बैठे, फूफा चाचा चाची ये जो भी थे, 7-8 पास लिए थे मैंने, तो सब गुस्से में बैठे हुए। तो मैं सोचा शायद कोई गड़बड़ हो गई। फिर मेरी माँ उठ के आई कि तुमने घर पे कदम कैसे रखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अब मैं परेशान कि मैंने क्या किया है, क्या मैंने? हाँ, बोली कि तूने क्या किया है, तूने छोड़ा क्या अभी, बाप का नाक कटवा दिया। कौन सा बाप अपनी शक्ल लेके अमृतसर जाएगा, पंजाब में किसको अपना मुंह दिखाएगा, तेरे को डूब बनना चाहिए, ऐसे करता है, लड़कियों के कपड़े फाड़ता है, फड़ा करता है, टिकड़ा करता है। अगर काम कर रही था ये मरासियों वाला, मरासी बोलते थे एंटरटेनर जो होते ना, मरासियों वाला काम शुरू कर दिया तूने, हैं, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं जी वो तो कुछ नहीं, सुनने को तैयार ही नहीं कुछ भी। अच्छा, तो अल्टीमेटली बाद में फिर मुझे राखी के थ्रू, जिसकी मोलेस्टेशन किया, तो उनके थ्रू मुझे पैचअप करवाना पड़ा। अच्छा, वो तो बोली कि ये तो बड़ा अच्छा लड़का है। अच्छा, वो खुद आके बोली? हाँ जी, हाँ जी।
और ये तो है अपना है, और उसकी भी आधी हिंदी ऐसे ही थी, हाँ बंगाली थी वो। हाँ तो अल्टीमेटली वो उसको देख के मेरा बाहर रोना शुरू कर दिया। तो गंगाराम को बोला उन्होंने कि पराठा लेके आओ, और ये शुरू हो गए और सब लोग मज़े ले रहे हैं उससे डिश के। और मेरे को यही कि यार इतनी बड़ी हीरोइन अभी तक देखिए कि जाग रही है ना, थे मेहमान दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। एयरफोर्स में अपने भी रम पकड़नी सीख ली थी। अच्छा। हाँ हाँ, वो जाते थे मैस में, यार दोस्त जाते थे ना। तो साहब खाने के बाद पैकअप हुआ और मुझे उसने होटल में छोड़ दिया और बोला कि कल हमको जाना है, राज को मिलना है, तो आई विल कम एट अबाउट 4 o'clock। अब हमने तो पूछा नहीं राज को, कौन राज है जी। तो अब तो सो गए, राज कुमार है या राज कपूर है, वो बात तो वही हो, उसके तो वही यार दोस्त थे ना सारे। तो थर्ड डे मयंक बाबू, हाँ, तो अभी सेकंड डे जब मैं उठा सुबह, तो आजकल भी मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ सुबह। जी हाँ। तो मैं उठ के सन एंड सैंड में नीचे बीच पे ही था, तो मैं बीच पे चला गया। तो पहली बार मैंने समुंदर को देखा। वो बैक तो लो टाइड था, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, दूसरा किनारा नज़र नहीं आ रहा। हमने फ्लड में जमुना जी देखी थी दिल्ली में, कितनी दूर तक है, एक एक फिर वो फ्लड में पेड़ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, पर इधर तो बिल्कुल शांत, बिल्कुल नीट, बिल्कुल गोल्डन सैंड, ब्यूटीफुल इट वाज। और नारियल जो होते हैं ना, नारियल ट्री, कोकोनट ट्री, वो हमेशा इट गोज टुवर्ड्स द ओपन एरिया है। ओपन एरिया, इसको बिल्डिंग है तो उधर नहीं जाएगा, उधर ही जाएगा, तो सब इस तरह। तो इट वाज अमेजिंग साइट। तो अभी मैं ऐसे खड़े था तो दूर से एक घोड़ा देखा मैंने। घोड़ा? हाँ, हॉर्स, somebody was riding the horse, और पानी के अंदर इसका पानी उछल रहा है ना, इतने डीप है, तो विच पास लाइक दिस। तो हमें पता नहीं कौन राइडिंग कर रहा है, और घोड़ा फिर मुड़ के आया वापस। वहीं से अंदर जाने की सीढ़ी थी सन एंड सैंड में। तो वहाँ एक और नारियल बेचने वाला था, उसका जो साइकिल के टायर वाली गाड़ी होती है, याद है मेरे को अभी तक। तो वहाँ दत्त साहब उतरे जी घोड़े से। अच्छा। इट वॉज सुनील दत्त। दे हैड कम इन द मॉर्निंग फॉर राइडिंग वाइडिंग, वो आया करते थे वहाँ पर। तो जब मारी उन्होंने, तो मैं उनके सामने खड़ा हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, तो मैंने भी कुछ बोला, तो मैं परेशान कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। वो रात गई, बात गई, उन्होंने रात को नोटिस भी नहीं किया होगा इतना ना, आई वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर वो जब वो नारियल पी रहे थे, तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ही वॉज ऑलवेज चार्ज एनर्जी से भरे। हाँ, फुल ऑफ एनर्जी। तो मैं बोला जी मैं रात को आपके साथ में बैठा था, वेजिटेरियन, ऐसे मैंने बोला, ये नहीं कि मैं खाना खाया था ना। ओ यू तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुबह सुबह? ना मैं जी आई एम स्टेइंग हियर इन द होटल एंड ऑल दैट। अच्छा अच्छा, मैं रोनी ने ये मेरे को रखवाया। ओह वेज रोनी? मैं रोनी विद चेतन साहब। ओके ओके, नारियल पियोगे? नारियल पियोगे? तो हमने तो दिल्ली में अब होते तो पानी वाला नारियल नहीं होता था, अब तो खोपरा गिरी खाने वाले थे ना। हाँ। उसने लिया अंदर से कुछ, कहता मलाई भी डाला उसमें, तो उसने अंदर से खुर्च के मलाई निकाली, सॉफ्ट नारियल, वो दिया आपको, पिया आपने, थोड़ा गिरा ऊपर, गिरने दो, पता नहीं था, स्टोरी थे। स्टोरी थे। दत्सा भी ऐसे ही पी रहे थे। तो उसके बाद हम दोनों अंदर आए, तो उन्होंने स्विमिंग में डाइव किया, नहाना वाना किया शुरू। तो क्या उनकी रूटीन थी, रोज़ सुबह राइडिंग करने आते थे 15 से, और वहाँ से राइडिंग करके स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके, फिर वहीं ब्रेकफास्ट करके, और फिर वो शूटिंग में चले जाते थे वहीं से। दैट वाज हिज रूटीन व्हिच केम टू नो लेटर। तो अब साहब वो इतना हुआ, फिर ब्रेकफास्ट आया, हमने भी बैठ के जी मैंगो मिल्क शेक वगैरह कुछ जो भी था पी पा के उनके साथ में। अब चले गए, अभी फिर आके फिर सो गए, और फिर वो मैट्रेस लगनी शुरू हो गई धूप में। अभी दिल में ये हो रहा कि यहीं पर बैठा रहो, यार जाओ यार, क्या है, शर्म भी आ रही थी बहुत। अब मैं चला गया ऊपर, जाके सो गया। अभी 4 बजे फ़ोन आया, क्या कर रहे हो? ये सो रहा हूँ। अरे यार नीचे आओ यार, तो जाने गए। तो मैं आया नीचे, तो गाड़ी चली, वो एक फीट थी चेतन साहब ने दी थी उसको, रोनी को यूज़ करने के लिए। अब जा रही है बॉम्बे में, हमने तो पूछा नहीं कहाँ जा रहे हैं हम, तो चलते हुए बॉम्बे पहली बार देखा दिन में, क्यों जा रहे हैं। और रात को जब दत्त साहब के घर पे गए थे, वो शाम हो चुकी थी, अंधेरा था, तो वो पाली हिल जो है ना पहाड़ों की तरह है। तो मैं बोला यार बॉम्बे कमल की जगह है, इसमें यहाँ तो पहाड़ भी हैं, समुंदर भी है, पहाड़ भी है, ऑल दैट। तो अभी देखा बॉम्बे,
तो बिल्डिंग थी, नथिंग दैट इंटरेस्टिंग फ्रैंकली स्पीकिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट 55 ईयर्स अगो, 68 की बात कर रहा हूँ। तभी सड़कों में इतनी हाई राज नहीं थी। पहुँचे तो RK स्टूडियो, तो RK में वो दरवाज़ा खुला, जैसे उनकी भी पिक्चरें देख ली थी मैंने, जिस देश में गंगा बहती है, फलानी डिगड़ी, राज साहब की कोई संगम वंगम, कुछ ऐसी पिक्चरें थी। ओनर के इसका ऐसा पहुँचता ना वायलिन के साथ, वो गेट पे ऐसे लगा हुआ था। फिर उनकी जब पिक्चर शुरू होती थी तो लॉर्ड शिवा का एक स्टैचू भी होता था, जो पृथ्वीराज जी बैठ के वो पूजा कर रहे थे, कुछ ऐसा है, हर पिक्चर में होता था उनके। तो वो सामने ही उनके ऑफिस के ऐसे बढ़िया सा स्टैचू था शिवा का। तो मैं रिलेटेड फ्लैशबैक गया, ऑल दैट। तो अंदर गए तो मालूम था कि अब लोग आने वाले हैं। तो उसने वॉचमैन ने बोला कि इधर कॉटेज में है, साहब की कॉटेज में, वहाँ पर बैठने के लिए बोला है। तो हम लोग गए, तो कॉटेज में बैठे, तो पूरा छोटा कमरा था उनका, कॉटेज थी, पूरी लाइफ साइज फोटोग्राफ। तो हमने तो देखिए ना, छोटी छोटी फोटो होती है, मैक्सिमम 9 इंच की और इतने इंच की फोटो कभी देखिए, यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती थी। और ये सिनेमा हॉल के बाहर जो लगी होती थी बड़ी बड़ी, वो तो पोस्टर पेंटिंग की होती थी ना, कटआउट्स लगभग। हाँ, ये रियल फोटोग्राफ्स लाइफ साइज, पद्मिनी की, वजंती माला की, और जितनी भी उनकी हीरोइंस थी सबकी फ़ोटो दीवारों पे लगी हुई थी। इतने में राज साहब की एंट्री हुई, और जैसे वो पिक्चरों में बोलते थे ना, बिल्कुल वैसे ही, वो गोरा रंग, ऐसे जैसे गालों से खून टपक रहा है, बिल्ली आंखें, शीशे, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। वो देख के आदमी को, मैं इतना हैंडसम आदमी भी कोई हो सकता है, अंग्रेज भी नहीं ऐसे होते। तो सॉरी रोनी जी, मैं जरा थोड़ा एडिटिंग कर रहे हैं जी, पंजाबी में। और वो ऐसे अच्छा, पंजाबी में, हाँ, वो ऐसे ही जैसे बोल रहे हैं ना, क्या नाम लेते हैं, बोलते थे वो, जिस देश में रहता हाँ, ऐसा जी भाई, जिस देश का, वो बिल्कुल वैसे ही। तो मैं अपने आप से बोला, यार ये पिक्चरों में भी ऐसे बात करते हैं, इसमें भी ऐसे बात करते हैं, क्या ऐसे बोलते हैं। और बातें करते करते मिले, जी गोपाल है जी, अच्छा, ही यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मी एज गोपाल ओनली, गोपाल दैट टाइम। हाँ, तो बैठे जी, चाय छा पीती जी। और फिर उसके बाद जो उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि मैं ये वाली जोकर बनाई और फलाना, में चलो आपको गाना दिखाता हूँ, ये करता हूँ। तो लेके गए, उनका अपना थिएटर था, तो हमने सोचा कोई टिकट विकेट लेंगे। तो भाई अब तो दिल्ली से आया था, हमें क्या मालूम, ऑल दैट। तो साहब वो गए, उनका एक सोफ़ा लगा हुआ था, एक इधर बीच में एस्ट्रे। हाँ जी, शुरू करो जी। तो प्रोजेक्टर, उनका अपना प्राइवेट थिएटर जो था, पिक्चर शुरू हुई, कट करो जी। तो कट किया, रील लेकर आओ जी। तो रील लेके आए, प्रोजेक्टर रूम से कोने में एक मूवी वाला छोटा सा होता था एडिटिंग का, जो कैंडल लाइट की तरह, सेलुलाइट का ज़माना था ना उस समय। हाँ, तो उसके ऊपर उन्होंने रील लेके चलानी शुरू की। तो हम तीनों थे, मैं, दत्त साहब, राज साहब, और एडिटर था उनका एक, वो क्या है, अलाउद्दीन। तो वो वहाँ पर यूँ देख रहे हैं, तो एक जगह पे उन्होंने फिल्म रोकी और वो लेके इतना सा पीस काट दिया कैंची से। फिर वो नेल पॉलिश तरह एक छोटी सी बॉटल थी कोई, वो लगा के इसको चिपका दिया, जाओ जी और लगाओ जी। अब दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैड कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा एडिट किया जाता है। अब सा वो लगी फिल्म, फिर कहते हाँ उन मज़ा आया जी, देखो उधर डिले कर रही थी पिक्चर, ऑल दैट, रोनी से बात कर रहे हैं, ऑल दैट, हमें नहीं मालूम डिले क्या होती है, ऑल दैट, ड्रैग कर रही थी। तो उसके बाद घर गए, फिर वहाँ उनके साथ खाना चला, वहाँ पर भी रात को 1:30, 2, 2:30 बज गए, खाना घर भी हो रहा है बार। और फिर बहुत दारू वारू चलती रही, फिर बातें होती रही जी। ਉਹ ਜੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਉਹ सारा बानू दी माँ को लेके चांदी के गिलास में लेके आए, पर्सनल बातें तब मेरे को लगा यार ये फ्रॉड नहीं है, ये आदमी फ्रॉड तो नहीं हो सकता है जो इतनी ये लोग बातें कर रहे हैं। तो इस तरह मेरी लाइफ शुरू हुई बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में। फिर हमने रॉडी के फाइनेंसर जो थे देवर मारवाड़ीज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। हमने क्या किया, होटल तो छोड़ दिया, बंगला किराए पे ले लिया एक जू भाई, उसी में ऑफिस खुल गया, उसी में सब कुछ हो गया। अभी तक घर में मैं घूम ही रहा हूँ। अभी मैं चला गया जी वहाँ पर महाबलेश्वर, फ्लॉरिडा, टीम को छुट्टी मिल गई, टीम जीत गई, पता नहीं कैसे झूठ निकालता था मैं अभी टीम सारी हॉलीडेइंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ सब। पोस्ट कार्ड होता था, वही भेजता था। बिल्कुल। और फ़ोन में तो था ही नहीं। आपने पहले बोला कि एयरफोर्स में भी आप नहीं बताए थे।
नहीं बताया था, पर दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी जब पास हो गया था। और बॉन्ड साइन करते हैं, फिल्म लाइन में भी आपने नहीं भी वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मार देते ना मेरे को। ऐसे ही काम आप क्यों करते थे कि झूठ बोलना पड़ रहा आपको? है झूठ बोल के ही क्यों करना कोई काम, मतलब क्यों? नहीं, बात ही ऐसी थी ना। देखिए मेरा कॉलेज तो शुरू हुआ ही नहीं था, समझा नहीं। अभी वो साल का टर्म पूरा आपको हो पहले ही पता था कि घर से मना हो जाएगा, इसलिए मेरे को बोलनी पड़ेगा ये। नहीं, वो तो हमको कभी, जब वी आर वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, वेरी स्ट्रिक्ट, यू नो। माय ग्रैंडफादर वाज द प्रिंसिपल ऑफ हिंदू सभा स्कूल। और हम छोटे होते गर्मियों में जब पंजाब में छुट्टियों में जाते थे, हमारी बड़ी। किस सन में आप जबलपुर गए थे? सॉरी, किस ईयर में आप जबलपुर गए थे? 67, 68, 67 ऑल दैट। मैं खुद जबलपुर से हूँ। अच्छा, जबल मार्बल रॉक्स एंड ऑल दैट। अरे हाँ, बाद में तो फिर आपने शूटिंगें भी की वहाँ पर जबलपुर में। राज कपूर साहब की जिस देश में गंगा बहती है हमारे पर बड़ी बहुत सारी थी। हमने दूसरी मेरा वचन गीता की कसम, ऐसी कुछ 2-4 पिक्चरें हमने की। प्राण जाए पर वचन न जाए एंड ऑल दैट। एक बार तो उसमें प्रेमनाथ जी भी थे। हाँ, वो प्रेमनाथ जी रात को अपनी उनकी कन्वर्टेबल, वो भी ही वाज आल्सो फ्रॉम जबलपुर, यू नो। अपना घर भी था, थिएटर भी था। तो तब तक मैं एक्टर बन चुका था, यू नो। तो पिक्चर का नाम था प्राण जाए पर वचन न जाए, समथिंग लाइक दैट। तो रात को प्रेमनाथ अपनी कन्वर्टेबल गाड़ी ली, दत्त साहब मैं सब बैठे हुए थे, और वो गाड़ी कंटोनमेंट में। तो कोई जनरल, वो झंडा लगा हुआ था गाड़ी के ऊपर। हाँ, कंटोनमेंट में। हाँ, उनके हाँ, जनरल प्रेमनाथ, जनरल प्रेमनाथ, धड़ाक, गेट खुलते जा रहे हैं। और रात को खबर फैल गई, जनरल प्रेमनाथ कौन है यार इधर हाँ, कंटोनमेंट में। और बाद में पता लगा कि वो प्रेमनाथ जी आए थे रात को दारू वारू पीने के बाद में। खैर, ही वॉज इन्फ्लेशन मैन, तो कुछ हुआ नहीं। मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट फिल्म आपकी जो मुझे बहुत पर्सनल पसंद है, वो है खोटे सिक्के। खोटे सिक्के आया वो हमने, मुझे याद है हम सब ने, मैं और डैनी उसमें बाद में बहुत बिजी हो गए थे हम लोग। हाँ, उस समय आप लोग दोनों एक ही में थे। और मेरे पास डैनी फिर भी चूजी था, मुझसे ना नहीं होती थी। अच्छा। तो हाँ यार कर लेते हैं। मेरे को ये होता था यार, ये मेरे पास आया, इसको मेरी ज़रूरत है यार, इंसानी के नाते करो। पैसे वैसे जोशी को, सेक्रेटरी को बोल देने का, यार कर लेना यार, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डैनी हमेशा मुझे बोलता था, काहे को करता है यार इतना, तो मत करो यार। मैं यार तुम दारू पीते हो, सिगार पीते हो, सिगरेट पीते हो। ये को एग्जैक्टली याद है, खोटे सिक्के का रिलीजिंग शायद शोले से पहले कोई फिल्म थी ना? पहले। तो ये नया कॉन्सेप्ट आया था उस समय, इसके बाद ही शोले आई है। शोले बाद में आई हाँ, थी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये खोटे सिक्के पहली फिल्म थी। खोटे सिक्के पहले आई थी। और हम 5 लोग वहाँ पर जाते हैं, जितने यार दोस्त होते हैं। उसमें शायद धर्मेंद्र के भाई भी थे, अजीत। अजीत हाँ जी, वही मेरे पार्टनर बता, ट्रक लेंगे, ट्रक लेकर के मैं आप तो 80 का बम बना के मैं बम बनाता हूँ। उसमें बड़ा मजा आया था। बड़ा मजा, बहुत अच्छी पिक्चर। आज भी वो फिरोज खान जी का अलग से कैरेक्टर उसमें। अभी उसमें क्या था, देखिए खोटे सिक्के जब बन रही थी तो हम इतना मजाक में काम करते थे। उन दिनों में डकोटा प्लेन होता था। अच्छा, ये IAC का जो भी होता था, वो डग 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 ऐसे ऐसे, यू नो। और वो खेतों में भी उतर जाता था। अच्छा, आर्मी का प्लेन होता था। और वाया जोधपुर, ये वो पता नहीं, बीच में 3-4 जगह पे रुक के जाते थे हम लोग, यू नो। हॉपिंग फ्लाइट होती थी। तो नरेंद्र बेदी हमारे डायरेक्टर थे। नरेंद्र बेदी। अच्छा, ये जितने भी हमारे एक्टर थे, नरेंद्र नाथ, डैनी, धर्मजी का भाई अजीत, और भी पेंटल, और ये सब दारू पीने वाले। अच्छा। और मेरी इमेज तो मालूम थी कि मैं दारू नहीं पीता हूँ। तो नरेंद्र बेदी की वाइफ जो, वो आई घर पे मेरे, 2 बोतलें लेके। नरेंद्र बेदी वॉज रेगुलर, यू नो, ही मस्ट हैव ए ड्रिंक एंड ऑल दैट। तो बोले और किसी को दूंगी तो वो पी जाएंगे। तो मेरे को दिया उसने, तो बोले ये ले जाना, ये दे देना उनको। मैं कहा ठीक है। अभी अपना मजाक मजोक में मैंने ऐसे किसी को बोल दिया फ्लाइट के ऊपर, ओए किसी को दारू लेना है? वो सारे तैयार। तो एक बोतल खुली और ढक्कन के साथ ही पीते गए फटाफट। उन दिनों में फ्लाइट में पी लेते थे ये लोग, यू नो, सब लोग। अच्छा, या अलाउड था। तो करते करते 2 बोतलें ख़त्म हो गई फ्लाइट में। जब तक हम कहाँ, उदयपुर में थी शूटिंग हमारी। तो वहाँ पर जाके बोतलें खाली, अब क्या करें। तो मैंने उसमें थम्स अप वगैरह वो डाल के, पानी वानी डाल के नरेंद्र बेदी को बोला, यार इसमें असली शराब थी, ये सब पी गए। तेरी वाइफ ने 2 बोतलें दी थी, मैं तेरा वो मेरे को जो मारने के लिए भागा, तो क्या किया तो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो इस तरह का वी यूज्ड टू हैव ग्रेट फन एंड ऑल दैट। और मैं मर रहा हूँ, डेथ सीन है, सामने डायरेक्टर है,
ये कंवर अजीत अपना धर्म जी का भाई और रो रहा है, ओए सलीम तू छोड़ के नहीं जा सकता, तो नहीं ये नहीं कर सकता, रो रहा है, और हंस रहा है डायरेक्टर। मतलब इतने मजाक में हम लोग काम करते थे। हाँ हाँ, उसको चाकू वाकू मार देते हैं ना, वो लास्ट वो काट के नहीं नहीं, कहने का मतलब डायरेक्टर शॉट ले रहा है, डेथ सीन चल रहा है, सीरियस मोमेंट है ना। सीरियस मोमेंट। हाँ, वो हजरत हमारी एक्टिंग में, देखो क्या वर्जिन एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग दोनों। तो पिक्चर बड़ी अच्छी थी, वो बहुत अच्छी पिक्चर। बहुत अच्छी पिक्चर। फिर क्या हुआ, हम सब बिजी हो गए। अब देखिए जो आप दिखाएंगे पब्लिक को वही देखने का है। ओए सीन कोई है जिसमें हम सब रिक्वायर्ड है, ओए रंजीत है, और रंजीत तो बारूद लेने के लिए गया हुआ है, डायलॉग में बोल देने, बाकी सीन कर देने का। हाँ 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 समझे नहीं? हाँ हाँ, समझ गया। ऐसे ऐसे बग्गू का गया, वो नेकलेस खरीदने के लिए गया। अरे फ्रेम लगा कोई नहीं है तो उसके अलावा डायलॉग हाँ, ये नहीं कि हाँ जी शूटिंग में इतना प्रॉब्लम होती थी, एक डायलॉग बोल दिया चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पिक्चर वो भी सुपर डुपर हिट हो गई, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। फिर वहाँ से काफ़ी, फिर हम लोगों को काफ़ी सबको काम मिलना शुरू हो गया था। आप एज एन एक्टर विलेन बने या विलेन का काम आपने सबसे ज़्यादा किया, तो ये चॉइस आपकी थी या दूसरों ने आपके लिए चुनाव कर दिया था? नहीं, मेरा एक था कि मैंने जैसे आपसे बोला कि नानी होती थी मेरे को। हाँ, और मुझे ये नहीं था कि विलन का काम नहीं करने का है, हीरो का काम करने का है, या गाने गाने हैं और ये करने हैं, वो कभी दिमाग में आया भी नहीं मेरे। तो कभी मैंने अपने लाइफ में अभी तक भी, आज तक मैं कभी प्लान नहीं करता हूँ कि अब ये नहीं अभी ये करेंगे, अब ये नहीं अभी ये करेंगे। तो जो विलेन के रोल मिलते गए करते गए, उसमें दूसरे भी पॉजिटिव भी मिले। अब ज़्यादा जो चली पिक्चरें वो मेरे ख्याल विलन वाली थी, इसलिए आई वाज नोटिस एज ए विलन मोर देन दिस थिंग, यू नो, द अदर पॉजिटिव रोल्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। बाकी आई एंजॉयड वर्किंग विद ऑल द बिग टॉप स्टार्स ऑफ दोज डेज, यू नो। एंड अभी आने वाले में धीरे से उस बात अभी मेरा बड़ा वाज लकी दैट 99% पैकअप के बाद मेरे घर पे ही होते थे सब लोग। हाँ हाँ जी, तो हर रोज़ का होता था। उसमें तो क्या होता था यार, उन दिनों में ऐसा था, अरीना राय पराठा बना रही है, मौसमी मच्छी बना रही है, और हरी बाई, फरन, संजीव कुमार, परवीन भाभी दारू बांट रही है, डालता है इस तरह घर। और घर खुला था, 7-8 नौकर थे, माँ बाप दिल्ली में थे, तो सब लोग सोचते ही मतलब इधर कोई शर्म वाली बात नहीं है, तो धूम धड़का वही होता रहता था बड़ा। और सर जो आप जैसे कि उस समय तो हीरोज बहुत थे, विलेंस लेकिन गिनती के 2-4 विलेंस ही हैं जो इंडस्ट्री में उस समय अपनी जगह बने थे। हर दूसरी फिल्म में ये विलेन ही, मतलब ये फेस देखते साथ कई विलेन। तो मेरे साथ ऐसे हुआ, एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि पिक्चर बनाया और रंजीत नहीं है इसमें, हाँ है, और धर्मेंद्र रंजीत की फोटो लगती है हाउसफुल, हाँ, फलाना फलाना राजेश खन्ना है, फलाना है, जो ऑल द टॉप स्टार्स आई वर्कड विद, एंड आई हैड 80 पिक्चर्स ऑफ द कोई फ्लोर। ऐसी फिल्म है सर जो आपको ही सोच के लिखी गई हो? ये नहीं मालूम मेरे को सोच के लिखी गई का मालूम नहीं है, लेकिन 1-2 पिक्चरें थी। जैसे एक पिक्चर बन रही थी वाल्मीकि, तो मुझे तो राखी ने बचा लिया कि ये बड़ा अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त है, फलाना है, वो तो काम होता है, फलाना होता है। हिंदी में तो उनको समझ नहीं आ रही थी ऐसा कौन सा काम होता है, ऑल दैट। कोई डॉक्टर का रोल करो, कोई आर्मी ऑफिसर का रोल करो, पुलिस वाले का रोल। और जब मैं एयरफोर्स में गया था तो बड़े खुश थे वो कि अच्छी बात है। एयरफोर्स वाली कहानी क्या थी सर? वो सुनाता हूँ पहले, ये तो कर। अच्छा हाँ, ये खत्म हो जाए। तो उसके बाद में उन्होंने फिर भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनको फिर टाइम लगा। और फिर मैं बॉम्बे जब आ गया था वापस, तो शर्मीली हिट हो गई थी। जब पिक्चर हिट होती है तो उसमें छोटा रोल हो, बड़ा रोल हो, सब नोटिस होता है, सबको फ़ायदा होता है। एंड मेरे को काफ़ी काम मिलना शुरू हो गया था। अभी एयरफोर्स में ये था कि हम लोग जब हिंदू कॉलेज में थे, तो उन दिनों में इंडियन एयरफोर्स पायलट की ट्रेनिंग का वो ऐड निकलते थे, बड़ा पेपर, न्यूज़पेपर में, फुल पेज, टाइम्स ऑफ इंडिया जौन से भी, इंडियन एक्सप्रेस है, कुछ में, आई डोंट रिमेंबर। तो ऐसे ही बैठे बैठे बात की, यार इसमें बहुत टफ टेस्ट होता है, ऑल ओवर द उसी कंट्री, लोग आते हैं, 10-12% रिजल्ट आता है, तो ये लेट्स ट्राई क्या होता है। तो वो भी बिना बताए मैंने अपना फॉर्म वार्म भर दिया, वहाँ से लेके आए हमने पैसे, तो रिटन टेस्ट में पास हो गए, फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी पास हो गए, SSB, वो जबलपुर गए, वहाँ पर फिर झूठ बोले। कहाँ गए? जबलपुर में इंटरव्यू थी हमारी एयरफोर्स की। अच्छा। SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की।
तो वहाँ जाना था, तो ये तो बोला नहीं कि मैं जा रहा हूँ इसके लिए। तो ये सब मजाक में चल रहा था, सब कुछ भी है लाइफ में। वहाँ से हो गया तो मेडिकल में भी हम पास हो गए। तो एक लड़का था, हम 4 थे दोस्त, एक रिजेक्ट हो गया था बेचारा। ही हैड सम मेडिकली नोज प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। तो उसका कोई बोन का कुछ था लफड़ा। तो वहाँ से फिर एयरफोर्स में क्या हुआ कि अब आप पूछ रहे तो बता ही देते हैं, बताना क्या, सबको मालूम है, मेरा तो कुछ छुपा ही नहीं है। तो कैंटोनमेंट में ये ऑल ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी फैमिलीज रहती है, और हम लोग जब वहाँ पर कभी फुटबॉल खेलना या हमारी जो ट्रेनिंग होती थी, कुछ भी होती थी, तो जो मेरा इंस्ट्रक्टर था, एक सरदार जी थे, उन्होंने देखा कि मैं, उनकी बेटी थी, एक लड़की जी थी, ज़्यादा इंटरेक्शन वगैरह हो रहा है या कुछ हो रहा है, विच था नहीं एक्चुअली। वो आती थी, वो भी जैसे कॉमन बात होती है, मिलते जुलते बातें करते थे, तो उनको शक पड़ा कि शायद मैं लाइन वाइन मार रहा हूँ। अच्छा। हालांकि ऐसा मेरे दिल में तो था नहीं कभी। आई वॉज अ वेरी शाई बॉय, यू नो, दोज डेज। अभी तो फिर भी बात कर लेता हुआ है। सबने देखा है वो। हाँ जी, हाँ, वो तो देखा है। तो साहब उन्होंने मुझे बुलाया और पंजाबी में 3-4 गालियाँ निकाली, अच्छी वाली। अच्छी वाली जो मैं नहीं निकाल सकता हूँ। और फिर मुझे वार्निंग दी उन्होंने कि अगर तुम 100 गज़ के एरिया के अंदर तुम मेरी बेटी के आसपास कहीं नज़र आएगे तो मैं तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दूंगा, तो मैं वापस भेज दूंगा दिल्ली। और ये वो थ्रेट किया उसने। ये धमकी आपको कहाँ मिली? वही जबलपुर में ही। जबलपुर? नहीं, कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर में। जबलपुर से क्योंकि मैं खुद हूँ। नहीं, हमारी जो आफ्टर जब पास आउट हो गए थे तो कोयम्बटूर में ट्रेनिंग चालू हुई थी, और सेंटर वॉज दैट। तो कोयम्बटूर में उन्होंने ऐसी जब गाली वाली निकाली तो मैंने भी वैसे ही उनको पंजाबी में बोल दिया, और मैं बोला कि आप मेरा करियर क्या ख़राब करोगे यार, वो तो ऊपर वाला, हम तो ऐसे मजाक में ज्वाइन किए थे, अभी पास हो गए, अभी करेंगे सीरियसली। लेकिन अगर आपको अपनी बेटी का इतना ही प्रॉब्लम है तो आप उसको बोलो कि मेरे आसपास क्या 100 गज का 200 गज ही आनी चाहिए मेरे आसपास। अच्छा। तो मुझे क्यों वार्निंग देते हो? तो जब मैंने भी वो गाली निकाली थी तो हाथ उठाने वाला था, पता नहीं उनको कोई दिल में आया कि ये वापस मैं भी हाथ उठा सकता हूँ, तो थोड़ा सा रुक गए। बट ही ruined my file and bad marks or disciplinary actions have taken. So I was thrown out of the Air Force. So I had to come back to Delhi. और दिल्ली में क्या हुआ कि कॉलेज तो छोड़ चुके थे, दिन भर फ्री होते थे, इन द मिडल ही, अपने टर्म के बीच में ही मुझे जाना पड़ा एयरफोर्स। पर आई यूज्ड टू गो टू द कॉलेज एंड बी विद द टीम एंड ऑल दैट। आई यूज्ड टू प्ले फॉर अ क्लब ऑल्सो, फ्रंटियर क्लब था एक वहाँ पर। तो एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया तो वहाँ एक आदमी मुझे मिला, उसने मुझे बोला वो जो मैंने आपसे बोला कि यू लाइक टू वर्क इन अ फिल्म। तो आई वॉज देयर इन दैट स्मॉल लिटिल पार्टी एंड ही सेड, ए यंग मैन, यू लाइक टू वर्क इन द फिल्म। तो मैंने मुड़ के देखा तो वेरी गुड लुकिंग मैन, मुंह में सिगरेट होल्डर एंड यू नो ब्लेजर पहना हुआ था, स्कार्फ एंड ऑल दैट। तो आई लुक्ड एट हिम एंड मैं कुछ सोच ही रहा था। तो उसने बोला, टुमारो यू कम एंड हैव लंच विद मी। तो मैं गया दूसरे दिन, क्लैरिजीज होटल है दिल्ली में एक, तो वहाँ पर लंच वंच किया। तो वहाँ पर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। एक्चुअली ही वाज फ्रॉम कोटा, राजस्थान, एंड ही वाज बेस्ड इन इंग्लैंड। वो जो रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट्स है वहाँ पर कोई, तो वहाँ पर, और वो ये प्रिया राजवंश भी वहीं से आई थी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो ही वाज बेस्ड देयर, कनेक्टेड विद द फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो, एंड हिज नेम वाज ठाकुर रणबीर सिंह। रणबीर सिंह उसका नाम था। तो सब प्यार से उसे रोनी बुलाते थे। और उसने मुझे अपनी इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये राज साहब, दिलीप साहब, देव साहब, दत्त साहब, ये सब बड़े बड़े एक्टर, राजकुमार साहब, ये जब भी यूरोप जाते थे तो ही वॉज द ओनली इंडियन जो पार्टी वार्टी, ये ग्लैमर वर्ल्ड जो होती थी ना, तो इसलिए उनकी खास दोस्ती थी। अच्छा। तो जब उसने मुझे बॉम्बे बुलाया तो हर रोज़ उसको दावत पे कोई ना कोई बुलाता था, तो मैं उसके साथ जाता था। तो इस तरह पहली रात तो आई स्लेप्ट देव साहब ब्रदर, जो एल्डर ब्रदर चेतन साहब, उनके घर में रहा मैं। वो रात कैसे गुजरी बड़ी लंबी कहानी है। और वहाँ पर वो बैठे हुए बातें कर रहे थे, किसकी, दिलीप साहब की, वो गालिब सेंटिनरी की, लंदन की कोई बातें। तो मैं अपना, मेरा एक ही ट्रैक चल रहा था कि यार ये आदमी अगर फ्रॉड है तो ये मुझसे क्या पैसे मांगेगा और क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। अभी तक तो कोई ऐसा दिखता तो है नहीं, अभी तक तो कुछ भी ऐसा और फिर देखा उनको जब बातें कर रहे बड़े बड़े एक्टरों की, मैं बोला यार फ्रॉड तो नहीं लगता ये। उसके बाद में खाना
टेबल पे आया, प्रिया राजवंश आ गई लड़की, वो रॉडी लेके आया था लंदन से उसको। तो शी वॉज चेतन साहब गर्लफ्रेंड दोस्त, हीर रांझा वगैरह पिक्चर में काम किया था उन्होंने। तो बातों बातों के बाद में चेतन साहब वॉज अ वेरी चार्मिंग फेलो, गुड लुकिंग फेलो, स्माइलिंग फेस एंड वेरी डोसाइल। तो वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं, उनका भी एक डाइनिंग टेबल 4 आदमी का टेबल था, वो सामने प्रिया बैठी है, इधर चेतन साहब बैठे हैं, इधर मैं और इधर वो रोनी। तो मैंगोज़ आए, तो चेतन साहब ने इंट्रोडक्शन दिया मैंगोज़ का कि रोनी दिस इज़ किंग ऑफ मैंगोज़ अल्फांसो हैं। तो प्रिया ने काटने शुरू किए, उसने पूरा एक स्कूप काटा, फिर दूसरी तरफ से काटा विद द स्किन, और चम्मच और कांटा रख के प्लेट में पेश कर दिया, चारों प्लेटों में। और अब मैं परेशान, मैं बोला यार ये बम्बई में हालांकि चम्मच छुरी कांटे से खाते हैं, आम ऐसे थोड़ी खाए जाते हैं ना। तो अब तो ये लिया पर ऐसे चाटते थे हम लोग, रस्सा आ जाता था। खैर, तो मैं ऐसे ही चम्मच घुमाता रहा और देखा क्या कि वो कैसे शुरू करेंगे वैसे कर देंगे हम भी। तो उन्होंने काटा, उस पर डाला, चम्मच जैसे आइसक्रीम खाते हैं, हाँ वैसा करना वो पल्प निकाल के खाया उन्होंने। तो हमने भी खाया, 2-3 बार रस्से चम्मच खाया, तो दांतों में लगा चम्मच वम्मच, आम का मज़ा नहीं आ रहा कुछ। हाँ मजा और गुठलियाँ बीच में पड़ी हैं चारों। हम के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला कि इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई हैव गुठलीस। वो प्लीज तो प्रिया बोली यू लाइक गुठलीस। मैं असली टेस्ट तो इसी में होता है, ऐसे टेस्ट चूस हैं। और उस प्लेट आगे कर दी, चारों गुठली मेरी तरफ, और हमने यूँ लिया उसको, स्किन जो थोड़ी बहुत फंसी बस यूँ जो करके खा रहे हैं, उंगलियाँ भी झाट रहे हैं, ऑल दैट। और बाद में पता लगा कि चेतन साहब वॉज वेरी फेरिकी, उनको ये हाथ है उंगलियाँ चाटना, और ये उनको अच्छा नहीं लगता था। तो प्रिया ने ऐसे नज किया, कहती चेतन साहब देखिए आम ऐसे खाए जाते हैं, हैं। तो उन्होंने कोई लुक दी होगी, हमने आई डेंट बॉदर, मैं सोचा शायद मजाक कर रही होगी कि क्या है। वो बाद में फिर पता लगा कि चेतन साहब वॉज नॉट कंफर्टेबल विद लोग उंगलियाँ चाट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए फिर वो पहली रात हमारी निकली वहाँ पर। फिर दूसरे दिन मेरे को शिफ्ट कर दिया, सन एंड सैंड होटल है उधर ही पास में। तो वहाँ पर सारी रात तो जू में मच्छर वच्छर बहुत होते थे उन दिनों में, सोया नहीं। और मैं रात को यही सोच रहा हूँ क्यों फ्रॉड तो नहीं कि यार ये आदमी फ्रॉड तो नहीं लगता, सच्ची करो। और इतने में क्या हुआ, समुद्र देखा नहीं था। हाँ जब हाई टाइड आता है ना तो बहुत तेज़ हवा चलती बहुत है। तेज हवा चलती है। हवा इतनी तेज़ चलती है कि खिड़कियाँ हिलती हैं। उनके घर भी वैसे वुडन विंडोज़ थी, और लाइट बड़ी डिम, एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा रोमांटिक सा था उनका घर में। और मैं सोच रहा हूँ यार इतना बड़ा आदमी है यार, ये क्या है, बत्ती बत्ती नहीं जलाते हैं ना अंधेरे में। तो इतने में क्या, फिर वो जो से वो भूतों की पिक्चरों में आवाज़ें आती ना, सीटियाँ मीटियाँ, तो खिड़कियों में से हवा जो तेज़ आती थी, वो वेव्स टकराती थी आगे। उनका घर बीच पे ही था, बीच पे ही था, तो बोल्डर्स के साथ में वेव्स टकराती थी। रोमांटिक माहौल। तो मैं डर बदल गया। मैं डर गया भैया, एक तो साला अंधेरा, इससे दूसरा इस घर में भूत भी है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। रोमांटिक माहौल हमारा हाँ हाँ सच्ची कह रहा हूँ। और मैं जब जबलपुर जब एयरफोर्स में गया था, तो मेरी मदर ने मुझे एक गुटका दिया था जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ होता पूरा। तो बोले रात को पढ़ लिया करना ये है, तो मेरे को पूरा याद था। और मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ हनुमान चालीसा। उसमें एक लाइन आती है, जय हनुमान ज्ञान सागर, उसके लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऑल दैट। तो मैं सारी रात वही पढ़ता रहा, सारी रात बीत गई मेरी। बैठा हूँ चौकड़ी मार के, मच्छर काट रहे थे, चादरों से लपेट के बैठा हूँ, तंबू लगा गए। अब लो टाइड चालू होता है तो हवा बंद हो जाती है, बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिलता है, साइलेंट बिल्कुल। दैट मैंने सोचा यार तो हनुमान जी ने कमाल कर दिया, भूत भाग गए, दैट काइंड ऑफ स्टफ। फिर बस सोया, फिर सुबह उठा, फिर मिले चेतन साहब, हेलो यंग मैन डिड यू स्लीप वेल। मैं बोला नहीं जी, वो रात को तो मच्छरों ने बहुत ओह माय गॉड दिस बॉय इज ही वाज कभी आम खाता है, कभी मच्छर काटते हैं। नहीं वो भले मच्छरदानी, वो भी कहते हैं हम भी मच्छरदानी लेके सोते हैं यहाँ पर टू अवॉइड द मस्कीटोज। भाई इसी रूम में भी सोते हैं, फिर भी मस्कीटोज। तो उसने दिया नहीं तुमको, आई एम वेरी सॉरी, ही वाज फीलिंग सॉरी एंड आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड कि इतना बड़ा आदमी सॉरी बोल रहा है। मैं जी कोई बात नहीं जी, है वो है। देन आई वाज शिफ्टेड टू सन एंड सैंड। सन एंड सैंड में फिर सोया मैं,
उसने बोला मैं दोपहर के बाद आऊँगा तो मिलूँगा रोनी ने। रोनी चेतन साहब के घर में ही रहता था, उनका गेस्ट था। तो अब क्या हुआ कि रोनी का फ़ोन आया 3-4 बजे, क्या कर रहे हो? मैं बोला सो रहा हूँ। बोला नीचे आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो हम फटाफट उठे, हड्डी पैंट ली, उस दौर में यहाँ तक पैंट पहनते थे और थोड़ी जुल्फे वुल्फे छिटे विटे मार के नीचे पहुँचे। जब नीचे पहुँचे तो देखा, और पहली बार मैं देख रहा हूँ एयर क्रूज़। उन दिनों में स्विट्ज़रलैंड क्या एयरलाइन थी, स्विस एयर और इटालियन एयरवेज, 2 एयरलाइन का उनके क्रू हुआ रहते थे। जब आते थे शिफ्ट तो उस होटल में ठहरते थे, तो सब सन टैनिंग जो मैट्रेसेस पे वो लेडीज़ लड़कियां लेटी हुई हैं, एयर होस्टेस वगैरह जो कुछ भी होती थी उन दिनों में। तो और ये लड़के कोई सन टैनिंग लोशन लगा रहे हैं, ये है वो है। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा यार, ये तो सबके सामने तो कपड़े नहीं पहने, इन्होंने हार्डली नहीं थे, बिकनीज में थी बेचारी। तो मैं बट चोरी चोरी नेचुरली आवाज़ यंग फेलो तो चोरी चोरी देख भी रहा हूँ। और मुझे ये डर है कि कहीं मैं ऐसे देखा पकड़ा गया तो रोनी बोलेगा इसको शर्म नहीं आती ये लड़की की तरफ। तो उस चक्कर में मैं साहब गुजरा, और दैट वाज आल्सो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड देन साहब वहाँ पर एक टेबल पे बैठे हुए थे, तो थोड़ी देर में बाजू में कुर्सी खाली थी, टॉवल पड़ा हुआ था, और टॉवल के ऊपर हाथ आया तो उठाया, तो टॉवल के नीचे से जब चेहरा देखा तो सुनील दत्त। अरे बाप रे। हमने उनको देखा तो उससे मिलवाया, तो खड़े हो गए, तो हाथ मिलाया, तो गुड लुकिंग मैन, यू नो, दैट टॉल ब्यूटीफुल। और स्विमिंग करके निकले थे वो, तो आँखें लाल थी उनकी, और उनकी पिक्चर, हाँ पिक्चर देख ली थी मैंने। कौन सी? मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। उसमें था ना वैद्या जी को बोलते हैं चमेली जान, ये 25,000 आने के और 25,000 जाने के, वो नोट दो डाली बंदूक पे नोट रखते हैं। तो सीन याद आ गया मेरे को। तो वैसे ही देख रहे थे, लाल आँखें ऑल दैट। फिर उसके बाद उनके साथ घर गए, तो उसके रिलेशन बड़े अच्छे थे इन सब के साथ में। तो घर गए तो वहाँ हमने मदर इंडिया को देखा। ये मेरा सेकंड डे इन बॉम्बे। अभी भी आपके दिमाग में वो थॉट चल रहा था? नहीं, वो दिमाग में वो तो था, यदि बैक ऑफ माइंड क्लियर ही नहीं हुआ ना कि ये असली है कि नकली है, क्या है, यू नो ऑल दैट। अभी तक हमको भी क्लियर नहीं हुआ। हाँ, मैं वही बोला ना, अभी तो आया नहीं ना, तो बाद में पता लगेगा ना जब पिक्चर शुरू होगी। तो अब साहब उनके घर गए तो वहाँ पर भी वैसे डिम लाइट, रोमांटिक मूड लाइटिंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। और वहाँ पर ये दत्त साहब के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे। उन दिनों में क्या हो, मिसेस दत्त का एक डिश थी वो खुद ही बनाती थी, उसको मटका गोश्त बोलते थे। मटका गोश्त, वो मिट्टी के बर्तन में मटन को डाल के कुछ रेसिपी थी उनकी, ऊपर ढक्कन लगा के आटा वाटा लगा के शी यूज्ड टू। तो वो छोटी सी एक हांडी में पकता है वो। हाँ जी, जो कुछ भी है, दम बिरयानी कहते हैं। हाँ, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो 7-8 लोग के लिए वो जो दोस्त थे उनके दत्त साहब के, उनके लिए था वो। तो एक बार आया नौकर, आया साहब खाना लग गया, अरे खादा यार पहले रोनी को, वो रणवीर सिंह का नाम रोनी था। अच्छा। रोनी आया यार, एक ड्रिंक तोड़ दो, गर्म करो जाओ। 5-6 बजे रात के 1:30-2 बज गए, खाना 3 बार गर्म हो गया। फिर देन एक पतली सी आवाज़ आई, अंधेरे में तो दिखाई नहीं दी, तो डिम लाइट थी। दत्त साहब तो सब खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो हम भी खड़े हो गए, तो देखा क्या कि वो फीमेल नरगिस थी। कितनी शराब पे, जल्दी करो, 4 बार खाना बना दिया मैंने, ये है वो है, फलाना फलाना करते हैं सब। चलो डाइनिंग टेबल पे अपना अपना गिलास लेके आओ। तो सब अपना अपना गिलास उठा के चल दिए। अब मेरी किस्मत, यहाँ दत्त साहब बैठे हैं, यहाँ मैं बैठा हूँ, और ये, अब मेरे में ये कोई एक्साइटमेंट नहीं थी कि यार ये मैं इतने एक बड़े लोग हैं। हाँ ठीक है, दे आर ऑल्सो, यू नो, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, कि दे आर फ्रॉम द डिफरेंट वर्ल्ड, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा एक ही फोकस था कि ये आदमी फ्रॉड है, क्या मुझसे क्या मांगेगा, यू नो, क्या मुझे क्या करेगा ये, वो बिठा भी ऐसी जगह रहा। हाँ। तो ऐसे बैठ के खाना वाना चल रहा था। तो दत्त साहब ने आटा खोला, ढक्कन निकाला, और वो कड़छी इतनी बड़ी थी, कोई कड़छी बोलते हैं उसको, अंदर हिलाया, उसमें से धुआं निकला। तो सब डाइनिंग टेबल में वाह वाह, और नरगिस खड़ी है सामने। तो मेरा पहले तो बहुत इम्प्रेस हुआ मैंने बोला यार इतनी बड़ी हीरोइन है ये, और ये रात को 2-2:30 बजे तक खड़ी है, जाग रही है मेहमानों को देखने के लिए। नहीं तो कोई भी नौकर खाना खिला सकते हैं ना। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड।
तो दर्द साहब ने कड़छी से बाद में इतना सा मटर का पीस को निकाला और मैं बाजू में था तो मेरी प्लेट में डालने लगे। मैं जी नहीं, मैं तो खाता नहीं हूँ जी। क्या नहीं खाते हो तुम? मैं सर आई एम वेजिटेरियन। वेजिटेरियन? ओ, मिसेस दत्त ने अपने हाथ से बनाया यार, कपट कपट। मैं जी मैं बिल्कुल नहीं खा सकता, टच ही नहीं कर सकता हूँ, ये है वो है। अरे यार क्या बात करते हो, ये बकरा भी वेजिटेरियन है, घास खाता है। अभी तक ये डायलॉग याद है मेरे को। तो मैं बोला जी कुछ भी हो जाए। फिर मिसेस दत्त ने अंदर आवाज़ लगाई और बोला दत्त साहब जिद मत करो। और गंगाराम उनका सर्वर था, अभी तक नाम याद है उसका मेरे को, कुक जो था। गंगाराम दोपहर का कुछ बचा हुआ है? हाँ मेम साहब दाल है। अच्छा ठीक है, पराठा वाठा बना के लाओ, तड़का लगाओ, दोबारा लेके आओ। आपने कहा कि विलेन का आपने कभी कोई चॉइस नहीं था, आप चॉइस करते नहीं थे, बस जो आया मैंने काम कर लिया, मुझे जो मिला वो मैंने किया। हाँ हाँ हाँ, वो क्या कि और विलेन मैंने के आपसे पूछा था कि कोई फिल्म जो आपको सोच के लिखी गई हो। हाँ हाँ, वो सोच के देखिए उन दिनों में क्या होता था कि मेरे इतनी 80 पिक्चर्स ऑन द फ्लोर थी मेरी, 80 फिल्म्स? 80 फिल्म्स ऑन द फ्लोर। मैं हर रोज़ सुबह घर से निकलता 6 बजे की फ्लाइट से श्रीनगर, वहाँ शूटिंग करता है 2-3 बजे तक, 4 बजे की फ्लाइट पकड़े वापस बॉम्बे में शूटिंग, और रात को 2 बजे तक कर दी, सुबह फिर सीधा एयरपोर्ट। 8-8 दिन ऐसे, मतलब नॉन स्टॉप आई यूज्ड टू वर्क एंड आई नेवर कैंसल्ड एनीबॉडीज शूटिंग। एंड एवरी डे बेंगलोर, सेम नाइट इन बॉम्बे। क्यों मेरे सारे जितने भी हीरो थे ना, ये यूज टू ड्रिंक इन द इवनिंग्स, तो सुबह आते नहीं थे, तो मेरा सुबह का टाइम तो ख़त्म हो जाता था और मुझे फिर एडजस्ट करना पड़ता था। तो इसलिए मेरी क्या एक एक दिन में 8-8 शूटिंग करने की। उधर पुलिस वाला बना हुआ है, इधर डाकू बना हुआ है, इधर वो है, वो बोलते थे कि रोल में डूब जाते हैं, ऐसे डूबने वाली कोई बात नहीं थी। स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच हाँ स्विच ऑफ ऐसे ही चलता था। आप फिजिकली और मेंटली अवेलेबल रहो बस। आई वॉज ऑलवेज अवेलेबल एंड नेवर यूज टू गेट टायर्ड ऑल्सो। टायर्ड ऑल्सो सर, बहुत ज़्यादा टायर्ड होना चाहिए है? बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं तो सुन के ही लग रहा है कि कितना टायर्ड होगा ये। नहीं, मैं कभी थकता ही नहीं था, समझे आप। 7-7 दिन फिर मैंने एक कैंपर मंगवाया वहाँ से, जर्मनी से। मैं उसी में सोता था, उसी में नहाता था, उसी में सब कुछ ऑल दैट। जाके गाड़ी स्टूडियो में खड़ी कर देना, अपने घर पे भी नहीं जाता था कई बार, समझे। तो इसलिए आई एंजॉयड, इट वॉज नॉट द मनी, इट वॉज आई वॉज एंजॉय लाइफ, यू नो। और फिर घर वालों को भी पता लग गया था तब तक, तो फिर घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ यार ये इट्स नॉट दैट बैड लाइन वट एवर इट इज़। पर एक बार मेरी माँ ने वो पिक्चर देखी जिसमें मैं मरता हूँ। वो क्या करती थी, अभी वो लंच वंच बनाने के बाद में अपनी सहेलियों को लेके पिक्चर देखने चली जाती। हमारे मोहल्ले में, मॉडल टाउन में दिल्ली में एक कल्पना थिएटर था, तो हर नई पिक्चर लगती थी, तो हर पिक्चर में मैं होता था। तो एक पिक्चर देखी उन्होंने कि जिसमें मैं मर जाता हूँ, गोली वोली लगती है, तो हम मरते भी तो है ना लाल आँखें करके, और ये वो आई रिमेंबर माई मदर आई वाज टोल्ड कि धाड़ मार मार के सिनेमा हॉल में रोना शुरू कर दिया। अच्छा। और सहेलियाँ बोलती क्या हुआ बहन जी क्या हुआ, मेरा पुत्र मर गया। कहते नहीं हो पहले में गाड़ी है, उठता नहीं है, बते उठता ही नहीं है। तो इस तरह देवर इनोसेंट पीपल, यू नो, दैट काइंड ऑफ स्टफ। फिर क्या हो गया, फिर रूटीन हो गई, यू नो, दैट इट वाज नथिंग एक्साइटिंग फॉर देम आल्सो। और मैं आई हैव वर्कड ऑलमोस्ट इन एवरी लैंग्वेज। मैंने ज़िंदगी में अगर 400-500 पिक्चरें की होंगी अगर, तो मैंने अपनी लाइफ में 10-15 से ज़्यादा नहीं देखी, अपनी भी नहीं देखता। खुद भी, और डबिंग तक की देखता हूँ। और मुझे शौक़ नहीं है। अभी देखिए मैंने 6 साल से तो टीवी ऑन ही नहीं किया। अच्छा। मेरी ओनली नॉलेज इज़ थ्रू यूट्यूब में जो चैनल है ना, ये न्यूज़ वाले जो हैं। मैं कभी कोई वेब सीरीज़ नहीं देखता हूँ, कभी मेरे को नींद आ जाती है या मैं बोर हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। वही तो काम है। इट इज़ नॉट गुड to say, but I'm not missing. You know, I don't see movies and I don't want to be influenced by anybody else also. And all that. तो बाकी मेरा शौक़ जो है, आई पेंट। मैं रात को 4 बजे भी उठ जाता हूँ, तो स्टार्ट पेंटिंग। अभी कुछ सब कुछ मतलब पेंटिंग कर दी, तो सोने के बाद भी उठा यार उधर कुछ और होना चाहिए, तो उसी कैनवस के ऊपर फिर दूसरी पेंटिंग कर दी, यू नो, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो करता रहता हूँ, उसमें टाइम पास हो जाता है। एंड देन घर में फिर मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं उठने के बाद में अपनी चाय कॉफ़ी खुद बनाता हूँ। अच्छा। हाँ, पहले तो स्टाफ देते थे, तो अभी हमारी धर्म पत्नी जो है वो बोलती है तुमको नींद नहीं आती तो उनको तो सोने दो। तो खुद बनाओ। नहीं, स्टाफ को तो सोने दो। तो मैं अपनी चाय कॉफ़ी बनाता हूँ, फिर उसके बाद ऊपर गार्डनिंग वार्डनिंग करता हूँ, प्लांट्स देखता हूँ जो कुछ भी है, फिर थोड़ा गर्मी स्विमिंग वगैरह कर लेता हूँ, और फिर टाइम हो जाता है, फिर वो स्टाफ उठ जाता है, फिर वो नाश्ता वाश्ता खिला देते हैं,
और आजकल की पिक्चरें जो हैं, कहानियाँ तो आपको मालूम ही हैं, जरा कुछ ज़्यादा ही गाली गलौज बहुत हो गया है, वल्गैरिटी बहुत हो गई है, तो आई डोंट वांट टू बी कनेक्टेड विद दिस। ये लोग बोलते हैं जी जैसे रियल सिनेमा है, हम गालियाँ निकालते हैं, लेकिन वो गाली एक गाली होती है ऐसी गुफ्तगू में निकलती है, और एक गाली होती है जो हर्ट करती है। You understand? गब्बर सिंह भी गाली बक सकता था। तो क्या है कि वो वैसी पिक्चर आई डोंट वांट टू बी कनेक्टेड। आई हैव अ ग्रोन अप डॉटर, आई हैव ग्रोन अप सन, और उन लोग को भी मालूम है कि मूवीज़ है तो देयर इज़ नथिंग एक्साइटिंग। अच्छा, दे बोथ वर नॉट इंटरेस्टेड इन द मूवीज़ कि घर में हर रोज़ कोई ना कोई, कभी रेखा आंटी है, कभी जीनत आंटी है, कभी फलानी आंटी है, ये सब हीरो वीरो सब अंकल वगैरह, तो कोई ऐसा क्रेज़ वाली बात नहीं थी वो। उनके लिए तो उनके लिए कोई क्रेज़ नहीं था कि उनको मूवीज़ में आने का है। तो बेटा हैड गॉन टू फार्मूला रेसिंग, और ये जो हमारी जो वाइफ है उनको मैं बोर हो गया पिक्चरों में काम करते करते, सेम साड़ियाँ खींच रहा हूँ, साड़ियाँ फाड़ रहा हूँ, दुपट्टे खींच रहा हूँ, ऑल दैट। तो मैं बोला मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? मेरे माँ बाप आते हैं यार, मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्या यू सी आई लॉस्ट माई फादर एंड आई हैड अबाउट 70 relatives of mine in my house from पंजाब, दिल्ली एंड ऑल दैट, जो आते हैं प्रेयर मीटिंग या जो कुछ भी होता है। आई टोल्ड माई वाइफ कि मेरे फादर जब तक ज़िंदा थे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके जाने के बाद कोई बोलेगा यार रंजीत फादर डाइड, हमें सेट तोड़ना पड़ गया एंड ऑल दैट। तो आई सेड आई विल गो टू हैदराबाद, आई विल गिव शॉर्ट्स फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल फिनिश माई वर्क, इन द इवनिंग आई विल कम बैक, यू डोंट टेल एनीबडी। तो मैं 6 बजे की फ़्लाइट पकड़ी, सुबह की, सुबह जाती थी फ्लाइट। वहाँ हैदराबाद पहुँचा, मेकअप रूम में रोता था, पहली मौत देखी अपने हाथ में, धाड़ मार मार के फिर वो नॉक करते थे, साहब शॉट रेडी है। तो कुछ छिटे मिटे चिल्ड सोडा रखता था आइस बॉक्स में, धो के फ्रेश होके आता हूँ, फिर जाके देना शॉट, हंस रहा हूँ और हंटर मार रहा हूँ, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ, श्रीदेवी है। इन द इवनिंग आई केम बैक, तो सब रिलेटिव ने सोचा कि यार शायद कोई बाप की विल होगी। आई एम द एल्डेस्ट सन, वी वर 3 brothers, 1 sister, तो कोई विल के चक्कर में गया होगा, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो आई डिडंट बॉदर फॉर दैट, बट आई फिनिश दैट, सो आई एम हैप्पी दैट आई कुड, नोबडी कुड पॉइंट ए फिंगर ऑन दैट कि रंजीत फादर डाइड, सो हमको प्रॉब्लम हो गया। तो इस तरह मैंने बहुत काम किया। चाहे वही तो मैं आपको बताता हूँ, एक शोभू मुखर्जी अपना काजल्स फादर, सी एक पिक्चर थी छैला बाबू और समथिंग, आई हैड 104 टेम्परेचर एंड दैट यूज्ड टू टेक मी फॉर ग्रांटेड ऑल्सो। अरे वो तो रंजीत को जाकर बोले वो आ जाएगा, और कैसे भी करके आ जाएगा। अब एक ज़ीनत अमान और राजेश खन्ना का गाना था आउटडोर में, वो आ गया घर पे, तेरी बहुत ज़रूरत है, मैं क्या करे, मैं तो बीमार हूँ। कहता है यार बस 2 शॉट का बाइक शॉट लेने हैं, गाना ख़त्म हो जाएगा। मैं यार मैं हिल ही नहीं सकता हूँ, 104 बुखार है, ये जस्ट सी बेटा। वो हंस रहा है करके चला गया। मैं वहाँ गया तो पता लगा बारिश में गाना हो रहा था और हीरो हीरोइन बारिश में, तो मैं भी बारिश में ही होगा ना। तो किया, फिर करके आ गए। तो आई हैड ए वेरी गुड जर्नी, वेरी गुड अपना माई फ्रेंड सर्कल। मेरे यहाँ तो आपने बोला था विलन और हीरो की बात कर रहे थे। एक बार मैं ऋषिदा के साथ में, ऋषिकेश मुखर्जी, ही यूज्ड टू मेक हिज ओन स्टाइल ऑफ मूवीज़, तो बोले कि ऋषिदा आपकी पिक्चर में, मैं चेस खेल रहा था ऋषिदा के साथ, आप रंजीत नहीं आपकी पिक्चर में? नहीं ये रंजीत दूसरे टाइप के रोल करता है ना। अच्छा, हाँ, तो नहीं, कहता टाइप क्या है दादा? वकील सिंह बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर था पंजाब का, ये फैक्ट है। वो कहते देखो जी, हेमा मालिनी आपकी हीरोइन है, धर्मेंद्र हीरो है, हेमा जी सो रही हैं सीन में, और ऐसे कहानियाँ बोलती थी, और रंजीत आ जाता है। और जब मोलेस्टेशन करने की कोशिश करता है स्ट्रगल में, तो धर्मेंद्र जी शीशा तोड़ के छत से आते हैं नीचे। फिर एक ब्यूटीफुल फाइट है, देखिए आपको मोलेस्टेशन भी मिल जाएगी और रंजीत भी मिल जाएगा, मिल जाएगा, और एक बढ़िया फाइट भी मिल जाएगी आपको। तो ऋषिदा बोलते हैं ओ वकील सिंह, तुमने चाय पी लिया ना, तो जाओ अभी। तो इस तरह मजाक भी होता था बड़ा। खुली कॉलर का क्या, इसका क्या राज था? मतलब हर फिल्म में, मैक्सिमम फिल्मों में आपका ये स्टाइल था, जो चेस्ट दिखना। नहीं, मेरा कोई स्टाइल नहीं था।
दैट वाज आई यूज्ड टू लिव लाइक दैट। मुझे टाई वाई से बड़ी नफरत थी। अच्छा, तो वो आपको खुद का ही था वो? हाँ, हमारे ज़माने में डिज़ाइनर का होते थे। क्योंकि अभी अभी जैसे ये अटायर आपको मैक्सिमम जगह अब तो मैं क्या देखिए, सब पैंटें शर्टें सूट वूट सब बांट दी मैंने। सिर्फ कंपनी में अगर रोल में कोई होता है तो मैं पहनता हूँ। जैसे अभी हाउसफुल 5 आ रही है तो उसमें सब सूटेड वूटेड है, जो कुछ भी है। पर घर में नहीं, सूट भी अगर आपने पहने तो शर्ट की बटन्स ओपन, वो बटन, क्योंकि टाई से नफरत है। आई डोंट वांट टू दिस थिंग। और फिर यहीं पे आपका हाथ जाता और उसके बाद अच्छा, वो तो यार सुनो यार, पता नहीं वो तो हाउसफुल मैंने शुरुआत की हाउसफुल 2 में वो कुछ हो गया ज़्यादा फेमस। अक्षय कुमार ने बड़ा अच्छा किया, मेरी कॉपी की उसने। पर मुझे याद नहीं है, और साजिद डायरेक्टर जो था उसका हाउसफुल 2 का, उसने देखा, वो मेरा मिमिक्री किया करता था पिक्चर में। अभी हमारे तो फ्रैंकली स्पीकिंग डायलॉग होते कहाँ थे। हाँ, लड़की देखी, अरे छमिया, थोड़ा सा ऐसे होट में जबान फेर दी एंड ऑल दैट। हाँ, किधर जाती है रे बढ़िया, समथिंग लाइक दैट। ये मतलब आपको भी नहीं पता था कि ये मेरी स्टाइल? नहीं यार, कोई स्टाइल नहीं था ये तो। मैं जब उसको पूछा, यार तो क्या है ये मैं ऐसे कौन सी पिक्चर में किया मैंने, ऐसे ऐसे थोड़ी करता है कोई आदमी। तो ऐसे लेक्चरस कुछ लुक दी होगी, कुछ किया होगा, लोगों को पसंद आता था। तो फिर वो डायलॉग भी डाल दिया था हाउसफुल 2 में। हाँ, वो एलिमेंट बहुत प्यारा वो फिल्म। वो उसको बोलते हैं ना, अक्षय कुमार को और जॉन अब्राहम को, कहता है कि आया करके रंजीत नहीं बन सकता है। वो उसमें आपकी अपनी वो आसिन थी उसमें वो भी सीन। देखिए, राइटिंग क्या होती है, वो तो लिखते हैं राइटर, ये इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत होती है। इम्प्रोवाइजेशन इम्पोर्टेंट है। ऑन द स्पॉट ऑन राइटर ने लिखा कि आप बर्फ में शूटिंग कर रहे हैं, पता लगे गर्मी में शूटिंग हो रही है, तो वो भी चलता है ना। तो उस वक्त तो आसिन एक लड़की थी, और जैसे आपने बोला ना मेरी इमेज बटन खोले ये वो, तो उस इमेज जो बन गई थी कि ये मतलब लेक्चरस आदमी है, क्रूड आदमी है उन दिनों में। अब तो विलन बट नॉट अ वल्गर विलन, बल्गर विलन, हाँ, क्रूड। क्रूड तो डरते थे लोग, लड़कियां डरती थी, पैरों से रोंद रहे हैं, ये कर रहे हैं, नाखून खींच रहे हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। विभत्स विलन है विभत्स। या तो ऐसा इमेज थी मेरी। तो ये माधुरी दीक्षित तो पहली बार जब मेरा उसके साथ मोलेस्टेशन शीट था, कुछ प्रेम प्रतिज्ञा कोई पिक्चर थी, मैं सेट पे पहुंचा, कहीं से 8 शूटिंग होती थी, टाइम तो होता नहीं था, सेट पे चेंज कर लेते थे, मेकअप रूम में कौन जाएगा, किसके साथ रेप है। तो यही होता था, आज कौन है, आज किसके साथ रेप करना है। तो मैं तो मजाक में ही बोल देता, यार वो मौसमी एक पिक्चर में थी, काली साड़ी में तुम्हारी हीरोइन है ना, वो काली साड़ी वो उसमें स्टॉक में फोन कर देता, उसका स्टॉक ले लेना। तो ऐसे मजाक में भी चलता था। तो और हम लोग क्या होता था, एक आजकल भी होता होगा, बट आई एम नॉट इन दैट क्राउड दीज डेज, बिकॉज ऑल यंगस्टर्स हैव कम, यंग न्यू एक्टर्स आर देयर, न्यू ब्रीड इज देयर। मुझे मालूम है कि एक बार हम शूटिंग कर रहे थे, एक पिक्चर थी चंबल की कसम। चंबल की कसम, उसमें राजकुमार साहब, ये एक्टर देखिए ऐसे थे कि पिक्चरों के भूखे नहीं थे। इनके स्टाइल होते थे, काम करने में मज़ा होता था, पैशन होता था, चाहे लेट आते थे लेकिन काम ख़त्म करके जाते थे। अभी मालूम है शम्मी जी ने एक बार गुस्से में आके शीशे पे हाथ मार दिया तो हाथ कट गया, तो शूटिंग पैकअप हो गई। उस दिन का सारा खर्चा शम्मी जी ने दिया। अच्छा, या अभी राजेश खन्ना रात को 2, ढाई, 3 बजे तक अगर वो पिएगा तो सुबह उठ के थोड़ी शूटिंग पे आएगा। तो करते थे हम लोग रात को कैसे भी एडजस्ट करके, मतलब काम नुकसान नहीं करते थे, अब पैशनेट काम करते थे। उन दिनों की पिक्चरें देखिए आप, टच करती थी, आंखों में आंसू भी आते थे, रोना भी आता था। रोना भी आता था। और इट वॉज लाइक ए फैमिली, सबके घरों से खाने आते थे, हम लोग खाने में बैठ के खाते थे। बच्चन साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया? बच्चन साहब के साथ हाँ बहुत किया काम। हमारी पहली पिक्चर रेशमा और शेरा में एक्चुअली ही वॉज देयर, दैट वॉज हिज सेकेंड फिल्म। ही हैड वर्कड इन सात हिंदुस्तानी। तो मैं, अली रज़ा साहब, मिस्टर बच्चन एंड एक और चीफ थापा, हम चारों एक ही टेंट में होते थे। तो ये हर रात को कुछ ना कुछ लिखते थे। अच्छा। और सुबह उठ के पाठ करते थे बच्चन साहब। तो मैंने एक दिन पूछा, भाई यार तो ब्रदर ये क्या है, वो लाले बुलाता है मेरे को, मैं भी लाले बुलाता हूँ उसको। कोई लाले ये क्या रात को क्या लिखता है, कहानी लिखता है? कहता नहीं, मैं अपनी पेरेंट्स को हर रोज़ रात को एक लेटर लिखता हूँ। अच्छा। और सुबह गीता पढ़ता हूँ।
अच्छा, सुबह की तरफ। तो एवरी डे यू नो दैट वाज हिज रूटीन। तो हमने बहुत काम किया, अच्छा काम किया, पिक्चरें भी चली। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे क्योंकि एक सीन याद आता है हमेशा आपका, बच्चन साहब का, भैरव बिकम नैरो, नैरो बिकम भैरव। अच्छा, हाँ 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 हाँ। वो मतलब एक मोनोलॉग था, या उस समय जिस तरीके का वो। नहीं, देखिए मैं जैसे आपको बोला ना, एवरी एक्टर दे यूज्ड टू गेट इन्वॉल्वड इनटू द यू नो सीन और पिक्चर तो और उनका वो पैशन, dialogue ऑब्सेस्ड बोलना, होते थे। हाँ, ऊपर से और वो आपके जो reactions। डायलॉग था ना, मैं बताता हूँ आपको। पहले दिन शूटिंग हुई, अगर आपने वो पिक्चर देखी है तो नेचुरली आपको याद होगा, उसमें मैंने वो विग पहनी हुई है। पिक पहनी है। लेकिन जब दूसरा शॉट जब हुआ हाँ। पूरा, उसमें विग नहीं है मेरी। अच्छा। वो पहले दिन जब शूटिंग की तो विग ले आए थे, पहन ली, शॉट दे दिया पहला एंट्री का जो होता है, ये कहाँ से लेके आए हो, किसको लेके आए हो। उसके बाद वो होता है ना, आई कैन वॉक आई कैन टॉक, जो पूरा भैरव वैरव जो कुछ भी था, नमक हला नमक खा लिया जाए। और उस पे जो आप बोलते बोलते जब वो सांस भर लेते लास्ट में, आपका रिएक्शन जो उनके तब अल्टीमेट सीन, मतलब अल्टीमेट नहीं, बट दैट यू नो व्हाट हैपेंड, हमने शुरू किया शूटिंग और थोड़ी देर के बाद ही वेंट टू हिज मेकअप रूम, और बाद में न्यूज़ आई कि पैकअप हो गया। क्या हुआ? अब मैंने बोला यार मैं इसको अच्छी तरह याद करके कल दूंगा ये शॉट। अच्छा, तो नेक्स्ट डे ही केम, द फर्स्ट शॉट वाज ओके, यू नो, फर्स्ट शॉट हो गया। या और देयर वाज नो कट, यू गेट माय पॉइंट। तो इस तरह का काम होता था, और लिखा भी बहुत बढ़िया था। हाँ, हाँ जी। और फिर उस पर प्रेजेंट करना। और उन दिनों में एक बात बताता हूँ मैं, यू विल बी शॉक्ड एंड ऑडियंस विल बी शॉक्ड। कई बार हम इकट्ठे जब शूटिंग करते थे, देखिए हमेशा इंडस्ट्री में 5-6 टॉप हीरो होते हैं, 5-6 हीरोइंस होती हैं, 2-4 विलन भी होते हैं, मैम भी होते हैं, सब जो उस टाइम पे चलते हैं। तो आई यूज्ड टू बी इन एवरी पिक्चर ऑलमोस्ट। तो एक पिक्चर में हमारा शेड्यूल जो था जल्दी ख़त्म हो गया, अब डेटें थी, और बप्पी लहरी को फ़ोन किया, यार ये गाना बनाओ रोमांटिक। हर पिक्चर में रोमांटिक गाना तो होएगा ही, और जीनत भी है, फलाना भी है, और ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो रंजीत भी है इधर, और उसमें थोड़े बैंक दे देना विलन की एंट्री म्यूज़िक में। अभी कहानी नहीं है कोई भी, गाना मिल गया, गाने के ऊपर हमने गाना पिक्चराइज कर लिया। पेड़ के पीछे से निकला, पहले धुआं निकला, और डायरेक्टर बोला हाँ धुआं छोड़ो, और सिगरेट पीनी आती नहीं थी तो ऑल दैट करते थे। धुआं छोड़ा तो धुआं आता है, फिर रंजीत की एंट्री होती है, फिर वो गाना होता है, फिर वो हीरो हीरोइन का जो भी ड्रामा, वो उसके बाद में कहानी लिखी जाती थी। तो वो भी पिक्चर हिट हुई ना। आई डोंट से कि दैट इज़ द स्टाइल ऑफ बैरोमीटर है ये हिट बनाने का या कुछ करने का। इट इज़ ऑलवेज, देयर इज़ नो फिक्स्ड बैरोमीटर ऑफ ए हिट फिल्म। यू कैनॉट से कि यार ये तो श्योर शॉट हिट है। कैन बी फॉर्मूला, जी धर्म है, फलाना है, एक्शन है, पंजाब में चलेगी या नहीं चलेगी, फलाना। तो ऐसा होता था। फिर एवरी एक्टर इज इज ओन टाइम ऑल्सो, उन्हीं की सब पिक्चरें हिट भी होती हैं। और उन दिनों में आपको एक किस्सा बताता हूँ, यहाँ आई वॉज तो नॉट इन्वॉल्व, राजकुमार साहब और राज कपूर साहब ने उनके स्टूडियो में उनको कहानी सुना रहे, राजकुमार साहब को। ये फैक्ट है, राजकुमार साहब ने कहानी सुनी, बोले जानी कहानी तो अच्छी है, लेकिन नाम क्या रखा है पिक्चर का? उन्होंने बोल दिया जी जोगन। जोगन एक योगी होता है ना, जोगी जोगन। तो कि जानी हम जरा फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाएंगे, और जाओ है सबने अजी थे जाओ। नहीं जानी अगर हम यहाँ पेशाब करेंगे तो हमें तुम्हारी पिक्चर भी करनी पड़ेगी। अरे मतलब ये क्या हुआ? कहता है राजकुमार को लेते हो, पिक्चर का नाम लड़कियों का रखते हो। ऐसे भी नहीं लोग, कैन यू इमेजिन? राजकुमार साहब तो अंदाज ही निराला था उनका। नहीं, एवरी एक्टर हैड अ स्टाइल। एंड वो अभी दिलीप साहब का सुना है, वो उसको साउथ के प्रोड्यूसर आते थे, दीवार फांद के भाग जाते थे। अच्छा, कि इसकी पिक्चर नहीं कर रही है। अच्छा, मिलेगा नहीं, हाँ, घर पे नहीं है, घर पे नहीं है। तो था। पर आजकल तो हमने भी, हमारे को जब डैनी फंस गया था धर्मात्मा में, हाँ, उधर फिरोज खान की, मैं भी था उसमें, मेरा पैकअप जल्दी हो गया। तो जब शोले अनाउंस हुई थी, शोले में जो फुल पेज स्क्रीन का इतना बड़ा पेपर आता है ना, उसमें फ़ोटो थी सबकी, हीरो, हीरोइन और डैनी, और जो गब्बर का रोल था जो। तो हमें मालूम था
तो जब मैं वहाँ से आया तो फिरोज खान ने बोला उसको, यार डैनी यार उधर 3 हीरो हैं यार, मैं तो क्या करेगा यार साला, मैं तेरे को हीरो हेमा मालिनी के सामने गाना दे रहा हूँ कबीले में बड़ा बड़ा। तो डैनी को नॉट कम बैक, तो उनका शेड्यूल था वहाँ पर बेंगलोर में, यूनिट आ चुका था, अब्रॉड से भी आ चुके थे। तो मैं भी आई वाज शूटिंग फॉर एस रामनाथन विद सम पिक्चर, और सबको मालूम तो मैं 8-8 2-2 घंटे के लिए, मैं तो राज कपूर साहब आइए जी टैक्सी आई है जी, अब अभी किधर जाएगी ये टैक्सी भाई लेके भी जा। आप मुझे शशि कपूर को ऐसे ही बोलते थे वो राज साहब। वो मेरे पास ऑफर आई उसकी, यार तुम 2 घंटा में काम कर लेते हो यार प्लीज़, ये एडजस्ट कर लो। मैं बोला डैनी मेरा दोस्त है, एथिकली आई हैव नॉट साइन दिस पिक्चर, एंड अगर वो मुझे फ़ोन कर दे या लेटर दे दे देन आई विल थिंक अबाउट इट। शोले, है जी, शोले शोले। अभी उन दिनों कम्युनिकेशन कहाँ अफगानिस्तान में किधर मिलना, क्या हुआ ही नहीं कुछ। सो देन अमजद वाज ऑलरेडी विद द यूनिट एंड ऑल दैट, सो ही हैड टू डू इट। हो सकता है मैं करता पिक्चर हिट भी नहीं होती, या वो कैरेक्टर ही ऐसा नहीं होता। अमजद प्लेड इट वेरी वेल, आफ्टर दैट उसने और भी पिक्चरें की। तो ये डेस्टिन्ड होता है क्या, एक किसको कौन सी पिक्चर करनी है, सब नसीब का खेल है, क्या लगता है। और मुझे कोई इतना था नहीं, मेरे भी इतनी भूखा तो नहीं था ना कि आज मुझे पिक्चर चाहिए, किसी की पिक्चर पकड़ लो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। वो मेरा डैडी दोस्त नहीं भी होता तो भी नहीं करता मैं पिक्चर, बिकॉज आई हैड माई ओल्ड वर्क। मैंने उससे भी बड़ी बड़ी पिक्चर जैसे राजपूत में काम किया, तो उसमें बड़ी स्टार कास्ट, राजेश खन्ना था, रविंदर था, विनोद खन्ना था, हेमा मालिनी, सब काफ़ी थे उसमें भी। तो ये पिक्चरों का बैरोमीटर नहीं होता है कि कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। देव साहब के साथ मेरा को आई वाज सो लकी दैट पीपल फ्रैंकली स्पीकिंग, बड़े बड़े एक्टर भी दे वर कंफर्टेबल विद मी, कहने का मैं कुछ कभी मजाक भी कर लेता था। पहले दिन शूटिंग कर रहा देव साहब का अमीर गरीब में देव साहब थे। तो मैंने देव साहब की ये पिक्चर एक गाइड और हम दोनों 15-15, 20-20 बार देखी होगी। तो वही उधर से वो 4 आने 5 आने की टिकट होती थी रिड्यूस रेट पे हम दोनों, और उसी से मतलब बाहर आने नहीं पड़ता थिएटर में से, तो कोई देखेगा भी नहीं, वो अंदर देखने का। और पूरी पिक्चरें मुझे अभी तक याद है। अच्छा, आई क्या, इतने लंबे लंबे डायलॉग थे, जैसे उसमें था ना, आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है, इंसान सोचता है मैं इधर चलूँ, किस्मत कान पकड़ कर उधर ले जाती है, सोचता है उधर चलूँ, नाक पकड़ कर इधर घसीट लेती है, तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा बता तू चाहती क्या है, तेरी रज़ा क्या है, तो कहने लगी चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो, सो भाई देख रहे हो आज यहाँ कल वहाँ परसों कहा, तो फिर चिंता किस बात की, समझ ले करने वाला कोई और है, नाम तेरा इतना। अभी ये मैं मैं बैठ के तो नहीं याद की ना, ये इधर टच कर, ये बस गई है, ये आपके ब्लड में आ गया ये चीज़, ये हाँ। और जितनी भी इनिंग खेली या हुई, मज़ेदार खेली। Yeah, I enjoyed every moment, whether it is a small role or a big role. And I'm not a status lover कि जी कोई बड़ा आ गया तो उसके लिए इसको छोड़ दो या कुछ। I used to, be the same. तो दोस्तों, ये है रंजीत साहब, जिनके बारे में आज हमको एक बात तो पता चली कि जो भी आया उसे करते चलो, उसे जीते चलो, उसके संग खेलते चलो, ईमानदारी से करो, दिल से करो, ऑनेस्टी से करो, तो आप कोई ज़रूरत नहीं किसी को मंजिल पाने के लिए, ज़िंदगी का सफ़र ही अपने आप में सब कुछ होता। अभी हाउसफुल 2 की बात कर रहे थे ना आप, उसमें मैंने सिर्फ 1 दिन का काम किया है। एक ही दिन का, वो जो आसिड का सीन है, दूसरे सीन है, वो घड़ी का सीन है, सब एक ही दिन। हाँ वही बात, करके दिखाओ, ऐसे थोड़ी जबान बाहर निकालो, कैमरे में बताओ, आगे भी बोलो ब्यूटी बेटी बेटी बेटी, वेरी गुड। तो सर देखा, एक्टिंग कोई भी एक्टर हो सकता है, आराम से। अभी छोटा बच्चा होता है, उसको कोई फेवर चाहिए होती है, तो कोई एकेडमी से थोड़ी आया नहीं आता, झूठ बोलने उसको जब आना है उसने रोके भी अपने काम पूरा करवा लेगा, फिर हंसना भी शुरू कर देगा। तो सर पहली बात तो आपने हमारे पॉडकास्ट में आके हमें जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और सेकंड चीज़, अब हम आपको इस पॉडकास्ट के एक बहुत अच्छे सेगमेंट पर लेके जा रहे हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलूंगा, जहाँ पे मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जिसके जवाब आपको देने होंगे। हालांकि आपके लिए देने होंगे या दे दूंगा, जो आप तो दे देंगे। तो बस मैं नाम लूँगा, आप 1 लाइन डिस्क्रिप्शन दीजिए। लेट अस सी।
देवानंद साहब, ही वॉज अ अमेजिंग मैन, फुल ऑफ एनर्जी, चार्ज ऑल द टाइम। एंड वही मैं आपको किस्सा सुनाने वाला था, बीच में रह गया। आई हैव टू टेल यू दैट कंटिन्यू। बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो देव साहब के ये सब डायलॉग याद थे मेरे को, तो कैसे बोलते थे वो भी मालूम था मेरे को। तो जैसे एक्शन बोला डायरेक्टर ने, तो मैंने देव साहब की तरह बोलना शुरू कर दिया। आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़े दे, कट इट गोली, तुम ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे बोलूँगा। तो वैसे बोलोगे तो मैं कैसे बोलूँगा। तो ये देव साहब था। और देव साहब क्या फुल ऑफ एनर्जी थे। आई हैव नेवर सीन हिम। मैं अगर मान लो उनके साथ गाड़ी में कहीं जा भी रहा था तो रास्ते में कोई ना कोई बात होती, कोई जोक वोक सुनाना फलाना, गाड़ी से जैसे उतरे, गोली तुमने मुझे बहुत सारी जोक सुनाई, बड़ा मज़ा आया, लेकिन मैं सब भूल गया, अभी आगे चलते हैं। अमेजिंग मैन। एंड उनकी क्या तारीफ़ करूँ, हर चीज़ तारीफ़ की थी यार उनकी तो यार। सच ए हेल्पफुल मैन ऑलवेज, ऑल द टाइम। हालांकि मैंने उनके साथ में काम नहीं किया, मतलब उनकी तो मैंने ब्रेक तो नहीं मिला, लेकिन वो दत्त साहब मुझे बोलते थे कि गोली वहाँ खड़े हो जाओ, तो मैं खड़ा हो जाएगा। दैट इज़ वॉट रिस्पेक्ट आई हैड फॉर हिम। धर्मपा जी, धर्मपा जी तो इज़ ए जेम ऑफ मैन, और भोले भाले जो कुछ भी है जो दिल में है वो उनकी ज़ुबान पे है। एंड ही वॉज बैड वर्ड, देयर आर मेनी कनिंग पीपल ऑल्सो, ही इज़ नॉट लाइक, यू कैनॉट पुट हिम इन दैट ब्रैकेट। मेरी फेवरेट प्रेम प्रतिज्ञा मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा उसको बुलाते थे हम लोग। वेरी हार्ड वर्किंग, एंड दोज डेज ही वॉज नोन एज पोर मैन्स अमिताभ बच्चन। आप हंसे तो ठीक है। नहीं सर, मिथुन सर, वी ऑल लव यू। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं आपको करेक्ट जो अमिताभ बच्चन को अफोर्ड करता है अमिताभ बच्चन, ऐसा नहीं है। और बच्चन साहब, बच्चन साहब इज़ ऑल्सो, सी एवरी एक्टर हैज़ अ बोर्ड, यू नो। अभी बोर्ड पे बात होती है। मैंने भी बहुत सारा काम किया उनके साथ में, बहुत सारी मोमेंट्स भी शेयर किए हैं, एंड वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। आई हैव थॉरोली एंजॉय। अमरीश पुरी। अमरीश जी, yes, he was also in my first film. I was with him, a picture called रेशमा और शेरा. He played रहमत खान, and वहाँ से दोस्ती शुरू हुई। फिर मैंने एक पिक्चर प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट की, बीच में हमने काम बड़ा किया, और उस पिक्चर में मैंने उनको लिया कीमी काट करके फादर के रोल के लिए, विच आई हैड द प्लेजर ऑफ डायरेक्टिंग हिम ऑल्सो। मेरी फेवरेट करण अर्जुन है। मेरी फेवरेट आप दोनों की करण अर्जुन। Karan Arjun, we were there. That picture is a super duper hit. See, I cannot talk about the movies. Mayank, believe me, मैंने अपनी लाइफ में पिक्चरें देखी नहीं है, इसलिए मैं पिक्चरों को एनालाइज नहीं कर सकता। हमने तो देखी है। नहीं, आप किसी पिक्चर के बारे में मुझे पूछेंगे ना, तो मैं उसके बारे में डिटेल में बात है। अभी मनोज साहब, हमने काफ़ी मतलब वैसे दोस्ती, जैसे अभी मनोज जी और मैं जा रहे हैं बातें करते हुए महबूब स्टूडियो में, तो उधर से देव साहब निकले। अब देव साहब की एनर्जी और मनोज साहब अपना कूल आदमी और ऑल दैट, तो देव साहब हाय मनोज, तो बाय द टाइम मनोज धीरे से टर्न किए तो देव साहब चले गए। कौन सी गोली? मैं जी देवानंद साहब। अरे कितने ऑल दैट। तो मतलब होता है, सबका स्टाइल अपना होता है अपनी। तो बाकी अमरीश जी का भी ऐसे स्टाइल था अपना। ही हैड आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग इनिंग विच ही प्लेड इन हिज लाइफ, एंड ही स्टार्टेड वेरी लेट, एंड बहुत अच्छा काम किया। और कभी उनके बारे में किसी ने कोई बुरा तो नहीं बोला होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। गोविंदा इज ओके, इज एन एक्टर, कमर्शियल आर्टिस्ट, एंड talented, and he is always smiling on the face, but he has his own other qualities also, which you cannot deny of that. जिस वजह से हम सब मिस कर रहे हैं आज उनको। जी जी जी। अक्षय कुमार। Akshay is a thorough professional, and he knows what he is doing and what is required. This is my experience with him, and he is always focused whatever he is doing and all that. तो ये हैं रंजीत साहब, रंजीत सर, पापा रंजीत। हम इनको पता नहीं कितने नामों से जानते हैं, बट अभी एक नया नाम पता चला, गोली। हाँ, गोली तो बहुत पुराना है, तो ओरिजिनल है। आपने हमारे हर सवाल का जवाब गोली की तरह दिया है, बिल्कुल
मतलब कहते ना कि हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी है कि कुछ हम पूछें, अपने आप ही सब पता चलता गया। और मुझे लगता है कि पॉडकास्ट का टाइम भी हमारे लिए कम पड़ता, अगर पूरा दिन कम पड़ जाएगा, 2-4 दिन 5 दिन बड़े सबकी बातें मैंने होती बहुत रहेंगी और हम शॉर्ट सुनते रहेंगे। बहुत शॉर्टकट मारे। हाँ, बहुत शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन करने का मन भी नहीं, क्योंकि प्रोग्राम का एक अपना पैरामीटर से अंदर ख़त्म करना है। लेकिन सर सच में बहुत मज़ा आया और आपने हमारे हर सवाल का जवाब बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से दिया। जितनी सच्चाई से आपने इंडस्ट्री में काम किए हैं, जो आपने स्क्रीन्स में रोल्स किए हैं, और हमारी अल्फ़ा टीम्स की तरफ से, हमारे अल्फ़ा टॉक्स की तरफ से आपको हम छोटा सा भेंट देना चाहेंगे, प्लीज़। भेंट तो दी आपने मुझे, ये शो दे दिया, भेंट दे दिया। अरे सर ये तो कुछ नहीं है। इट्स अमेजिंग, इट्स माय प्लेजर हैविंग यू। आइए, तो सर ये छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट है आपके लिए। ये छोटा सा है, इससे छोटा है। ओह माय गॉड सर एक बार बेबी, ब्यूटी। तो दोस्तों ये इजाजत लेते हैं। कयामत तक चलेगा, जब तक ये दुनिया है। और अली साहब आप अभी आ रही हाउसफुल 5 में भी आपको बताया। हाँ। अभी ये 4th में भी आपका एक अच्छा कैरेक्टर था, उसका एक डायलॉग है जो भी स्क्रीन पे बोल नहीं सकता कि वो साला ये खाने के लिए भी बोल देता है मुझे। तो आप ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए, और ऊपर वाला हमेशा आपको ऐसे ही एनर्जी से भरा रखे, और आप हमको बस आप ऊपर वाले की दया है, और आप जैसे चाहने वाले मिल जाए तो और क्या चाहिए यार, बस। और इस उम्र में भी अच्छा एक चीज़ चाहते थे पूछ रहा हूँ, ये नेगेटिव कैरेक्टर्स जो दुपट्टे खींचने वाले और जो ये संस्कारी कैरेक्टर्स आपने किए हैं, कभी इसका डिसएडवांटेज मिला कभी? मैंने एडवांटेज लिया ही नहीं कभी। मौका ही नहीं मिला कभी एडवांटेज लेने का। कोई आया हो कि सर मैं वेरी गुड रिलेशनशिप विद ऑल माय हीरोइंस एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आप मुझे किस्सा सुना रहे थे कि कोई आपको मिला, उसने कहा सर मेरी वाइफ है, उसके साथ क्या? हाँ, कैन यू इमेजिन, इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग ऑल्सो। कहता है यार एक बार इसको ऐसे छट दीजिए, पीछे से आके ब्यूटी बोल दीजिए। मैं यार किसी को खुश करना कर देता हूँ, और क्या करूँ। मैं जैसा किया वो टर्न की, ओ ब्यूटी, अरे बेटी। वो बेचारा खुश हो गया। ये स्पॉट पे हुआ था। हाँ, स्पॉट पे हुआ था। स्पॉट पे जब आसिन को मैं पहली बार मिला तो बड़ी सहमी हुई थी। हाँ, ये अक्षय एंड साजिद खान जो डायरेक्टर था, इन्होंने बोला यार ये तो बड़े अच्छे आदमी है, तुम डरती क्यों हो, और तुम तो इनकी बेटी की तरह हो। तो इस तरह तो तब जाके वो पता लगा, सीन आया, सीन लिख दिया, अरे ब्यूटी, अरे बेटी। उस सीन में बोलता ना कैसा लड़का पैदा किया है, जॉन अब्राहम को बोलता ना कि एक आज तक एक माल नहीं फंसा के लाया है। तो कहता पापा देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। तो मैं सोचा मेरे लाया, तो वो बटन खोलने शुरू कर देता। अरे पापा आपकी बहू है। रुक जाओ, ये आपकी होने वाली बहू है। अच्छा सॉरी, बेटी। जैसे ऐसे कई चीज़ें हो जाती है ना ऑन द स्पॉट। एंड और हम चाहते हैं सर कि ऐसी चीज़ें होती रहे, तो अगर ऐसी होती रहेंगी तब तो हमको वो एनर्जी मिलती रहेगी आपसे। यू आर द सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर अस। नहीं, आप लोग भी हैं ऐसे, जो इतना प्यार मिलता है तो है ना सर। आपके फैंस के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, न्यू कमर्स के लिए जो एक्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए कोई छोटा सा संदेश या मैसेज अगर आप देना चाहते हैं? अरे भाई मयंक, आजकल के जो बच्चे हैं दे आर मच अहेड ऑफ अस। इनको बस यही मेरा तो आई कैन गिव ब्लेसिंग्स ओनली, एंड आई जस्ट से कि व्हाट एवर यू डू इट फ्रॉम हार्ट, नॉट फुलफिल जस्ट लाइक दैट। सच्चे दिल से करो, सब कुछ मिल जाता है। सब ऊपर वाला बैठा हुआ है। अरे यार ये तो नींद में भी करने वाले हैं। नहीं, बट मज़ा आ रहा है आपके सामने बैठ के जो थैंक यू वेरी मच, जो आपसे थैंक यू मिली है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए अल्फा टॉक्स में। आपके सामने हम और भी प्यारे प्यारे गेस्ट लेके आते रहेंगे। प्लीज स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।